हेलो बच्चों, गुरुकुल में आपका स्वागत है। आज हम लोग क्लास 10th का साइंस विज्ञान में चैप्टर जो है, क्या है चैप्टर का नाम? प्रकाश, परावर्तन तथा अपवर्तन का आंकिक प्रश्न मतलब न्यूमेरिकल पढ़ने वाले हैं। तो इस चैप्टर में न्यूमेरिकल को पढ़ने से पहले थोड़ा सा हम लोग को न्यूमेरिकल बनाने में जो हेल्प होने वाले जो चीज़ है उसका नाम है चिन्ह परिपाटी। उसी चिन्ह परिपाटी का बारे में हम लोग जानेंगे और फिर उसके बाद न्यूमेरिकल को बनाएंगे, क्योंकि बिना चिन्ह परिपाटी के हम लोग सवाल नहीं सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो आइए पहले हम लोग चिन्ह परिपाटी के बारे में समझते हैं। तो सबसे पहले हम लोग जो हैं गोलीय दर्पण के बारे में समझेंगे। गोलीय दर्पण के लिए चिन्ह परिपाटी, चिन्ह परिपाटी को ही कहा जाता है साइन कन्वेंशन। तो साइन कन्वेंशन कैसे निकलता है इसके बारे में हम लोग थोड़ा सा समझ लेंगे। ठीक है, तो साइन कन्वेंशन में तो पहले आप लोग जानते हैं कि गोलीय दर्पण में दो तरह के चित्र होते हैं, एक अवतल दर्पण के लिए और एक उत्तल दर्पण के लिए। तो चलिए हम लोग देखते हैं। तो पहले हम लोग अवतल दर्पण के लिए समझ लेते हैं। तो यह आपका अवतल दर्पण हुआ, यह आपका प्रिंसिपल एक्सिस हुआ। ठीक है, और प्रिंसिपल एक्सिस के यहाँ पर आपका पोल हो गया। ठीक है, और इसमें आपका इधर फोकस हो गया। अब देखिए क्या होता है साइन कन्वेंशन में कि यदि कोई भी ऑब्जेक्ट को हम लोग इस साइड में रखते हैं, तो इस साइड में जब भी कोई ऑब्जेक्ट को रखा जाता है तो यहाँ से यहाँ तक का जो दूरी होता है, डिस्टेंस, उसको यू कहा जाता है। ठीक है, और इमेज जो है बनने का काम रियल होगा तो नीचे होगा और वर्चुअल होगा तो ऊपर होगा। ठीक है, तो इधर का कोई भी डिस्टेंस जो होता है वह सब माइनस होता है। इस साइड का कोई भी डिस्टेंस, इधर से इधर का जो डिस्टेंस होगा वह नेगेटिव होगा और इधर का जो डिस्टेंस होगा वह पॉजिटिव होगा। ठीक है, कोई भी तरह का चीज़ इधर है तो माइनस में होगा और इधर कोई भी चीज़ है तो प्लस में होगा। ठीक है, तो आप जानते हैं कि कोई भी ऑब्जेक्ट को इस साइड में रखा जाता है, इसलिए यू का वैल्यू माइनस में हो जाता है। अब आपका यह हो गया, इसके बारे में भी एक और चल लीजिए फिगर देख लेते हैं दूसरा, जिसको हम लोग, यह आपका हो गया अवतल दर्पण, मतलब कनकेव मिरर। ठीक है, और दूसरा है आपका उत्तल दर्पण, जिसको कहा जाता है कन्वेक्स मिरर। हो गया। इसमें भी क्या है कि इसका जो इनर पार्ट है वही पेंटेड रहता है, पॉलिश रहता है, और इसमें ऑब्जेक्ट को इस साइड में रखा जाता है। ठीक है, तो इधर का डिस्टेंस बता चुके हैं कि माइनस होता है और इधर का डिस्टेंस प्लस होता है। तो और जब कोई ऑब्जेक्ट इस तरह का जो हाइट हुआ, ऊंचाई हमेशा प्लस रहता है। ठीक है, यदि इसके ऊपर कोई बन रहा है, ऊंचे कोई भी वस्तु हो, इमेज हो या वस्तु हो, तो ऊपर प्लस, लेकिन यही चीज़ यदि नीचे बन रहा हो तो इसका हाइट माइनस में होगा। इसमें भी वही बात है कि यदि कोई नीचे बन रहा है इमेज तो माइनस होगा, इधरों भी
और यदि कोई इमेज इस साइड में बन रहा है ऊपर तो वह प्लस होगा। तो आइए हम लोग पारापारी सब के बारे में जानते हैं। तो यहाँ दो कंडीशन है, एक रियल इमेज के लिए है, एक वर्चुअल इमेज के लिए है। तो यहाँ पर आप देख लीजिए कि यदि आपका दर्पण है अवतल दर्पण, तो इसमें देखिए u का वैल्यू, तो u ऑब्जेक्ट हमेशा इधर रहता है, वस्तु जो है हमेशा दर्पण के आगे रहता है, इसलिए यह इसका वैल्यू हमेशा माइनस में होगा u का। ठीक है, u का वैल्यू हमेशा माइनस में रहेगा। ठीक है, u का वैल्यू हमेशा माइनस में हो गया। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर बना हुआ है कि कनकेव मिरर हो, कनकेव मिरर मतलब अवतल दर्पण। तो अवतल दर्पण में दोनों तरह का प्रतिबिंब बनता है, वास्तविक भी बनता है और आभासी भी बनता है, वर्चुअल। ठीक है, तो वास्तविक जब बनेगा, यह किसके लिए है? वास्तविक के लिए। और यह किसके लिए है? आभासी के लिए। ठीक है, तो आपको यदि कनकेव मिरर है मतलब अवतल दर्पण, ये भी अवतले दर्पण है, और यह आपका उत्तल दर्पण के लिए है। अब देखिए दोनों कंडीशन, तो इसमें हमेशा वस्तु कहाँ होता है? आगे रहता है। इसमें वस्तु हमेशा आगे रहता है, तो आगे रहने के चलते वस्तु के बीच की दूरी को कहा जाता है u, और u हमेशा माइनस में होगा। यह इसमें भी हो, अवतल दर्पण हो या उत्तल दर्पण हो, दोनों में वस्तु आगे रहता है। तो वस्तु जब आगे रहने के चलते u का वैल्यू हमेशा माइनस में रहेगा, इसलिए देखिए यहाँ पर u का वैल्यू हमेशा माइनस हो गया है। ठीक है, तो यही समझना कि कौन कब प्लस होगा कब माइनस होगा, यही समझना है। अब आइए प्रतिबिंब के बारे में। तो वास्तविक प्रतिबिंब जानते हैं कि नीचे बनता है, उल्टा बनता है। ठीक है, वास्तविक जो प्रतिबिंब होगा वह हमेशा नीचे बनता है। ठीक है, और नीचे जब बनता है तो इससे नीचे बनने के चलते इधर यह साइड में बन रहा है, मिरर के आगे ही बन रहा है, इसलिए u यहाँ से जहाँ प्रतिबिंब बनता है वहाँ से यहाँ तक के डिस्टेंस को भी कहा जाता है। ठीक है, प्रतिबिंब से पोल तक के, ध्रुव तक के बीच की दूरी को भी कहा जाता है। ठीक है, क्या कहा जाता है? भी। तो भी देखिए आगे बन रहा है, इसलिए इसका भी वैल्यू माइनस में होगा। तो इसलिए आपको यहाँ भी देखिए भी का वैल्यू रियल है तो क्या हो गया? माइनस में हो गया। अब देख लीजिए, और इसमें भी इसका प्रतिबिंब हमेशा जो है सीधा ही बनता है। इसमें प्रतिबिंब, इसमें भी प्रतिबिंब सीधा बनता है। तो पहले तो अभी हम लोग इसका सब फाइनल कर लेते हैं। तो इसका रियल प्रतिबिंब नीचे बनता है और आभासी प्रतिबिंब ऐसे सीधा बनता है। तो इधर के दूरी को क्या कहेंगे? भी कहेंगे, प्लस कहेंगे। तो देखिए यहाँ पर अवतले दर्पण है, कनकेव मिरर, अब भी का वैल्यू क्या हो गया? इसमें प्लस हो गया। क्यों प्लस हो गया? क्योंकि इसमें वस्तु जो है इस साइड बनता है। ठीक है, यहाँ हम लोग देख रहे हैं कि इसमें वस्तु प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है? पीछे बन रहा है, दर्पण के पीछे। ठीक है, आभासी प्रतिबिंब। तो इसलिए यह इधर का डिस्टेंस को क्या कहना है? प्लस करना। अब इसमें आइए, इसमें प्रतिबिंब जो है, ठीक है, इसमें आपको जो प्रतिबिंब बनेगा वह, इसमें जो प्रतिबिंब बनेगा वो आगे ना बन करके जाने के बाद यह प्रतिबिंब एप से ऐसे गुजरता है, और गुजरने के बाद आपको, तो यहाँ पर प्रतिबिंब जो है इसका फोकस जो है रियल ना होकर के आपको चला जाएगा। तो यहाँ पर प्रतिबिंब जो बनने का काम होगा, प्रतिबिंब या तो दर्पण ऐसे टकराया, और किरण तो जानिए रहे कि इस तरह से चला जाता है, और यह किरण जो है एप से होते हुए ऐसे गुजर जाता है, और इसका किरण जो है आगे जा कर के सी से सेंटर ऑफ कर्वेचर से गुजर जाता है। तो यहाँ पर प्रतिबिंब बनता है। ठीक है,
प्रतिबिंब कहाँ बनता है, यहाँ पर बनता है। तो इस साइड के प्रतिबिंब को क्या कहना है, प्लस कहना। इस तरफ के दूरी को क्या कहना है, प्लस कहना है। तो यहाँ पर देखिए आपको क्या लिखा हुआ है, भी का वैल्यू प्लस लिखा हुआ है, ठीक है, और इसका भी वैल्यू प्लस हो गया, क्योंकि उत्तल दर्पण में भी आपको कहाँ बन रहा है, इधर प्रतिबिंब बन रहा है। तो प्रतिबिंब इधर बनने के चलते आपको यहाँ से यहाँ तक की दूरी जो भी हुआ वह प्लस में हो गया, ठीक है। अब आइए फोकस। तो इसका जानते हैं कि फोकस कहाँ है, आगे में है। फोकस आगे में रहता है तो इधर का दूरी को क्या कहना है, माइनस कहना है। इसलिए देखिए इसका रियल का फोकस माइनस में है, ठीक है। लेकिन जो इसमें आइए तो इसमें फोकस कहाँ है, तो इसका देखिए दोनों में है। अवतल दर्पण जो है उसमें कनकेव मिरर दोनों में फोकस जो है माइनस हो गया, क्योंकि दोनों में इसका फोकस हमेशा इधर इस साइड में ही रहता है। लेकिन इसका फोकस जो है मिरर के पीछे, मतलब जो है यहाँ रिफ्लेक्टिंग जो सरफेस है, परावर्तक जो सतह है उसके पीछे में इसका फोकस है। तो पीछे में फोकस रहने के चलते इधर का दूरी को हम लोग क्या कहते हैं, प्लस कहते हैं। मिरर के पीछे के दूरी को प्लस और मिरर के आगे की दूरी को माइनस कहा जाता है। तो इसका फोकस पीछे में है इसलिए प्लस लिखा गया, ठीक है। अब आइए वस्तु पर, ये क्या है, एच ओ का मतलब हुआ हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, माने बिंब की ऊंचाई। तो बिंब की ऊंचाई क्या है, बिंब हमेशा जानते हैं कि इस साइड में रखाता है। अब बिंब जब इस साइड में रखाता है तो इधर की ऊंचाई को क्या कहा गया है, प्लस कहा गया है। तो इसका रियल हो या वर्चुअल हो, दोनों में बिंब जो है ऑब्जेक्ट वस्तु हमेशा आगे रहता है, इसलिए ये प्लस साइन में रहेगा। इसलिए देखिए इसको वैल्यू जो है प्लस प्लस दिया गया है। इसमें भी जो है अवतल दर्पण, कन्वेक्स मिरर, इसमें भी वस्तु जो है हमेशा आगे ही रहता है, इसलिए भी प्लस है। इसलिए यहाँ देखिए इसको प्लस लिख दिया गया, ठीक है। अब आइए इमेज के बारे में। एच आई का मतलब हुआ हाइट ऑफ इमेज, मतलब प्रतिबिंब की ऊंचाई। तो प्रतिबिंब की ऊंचाई क्या होगा, तो रियल जानते हैं कि नीचे बनता है, इसलिए देखिए माइनस है। इसलिए वास्तविक है, रियल है, इसमें देख लीजिए माइनस हो गया। और इसमें आभासी जानते हैं कि इसके पीछे बनता है, और पीछे बनता है और ऊपर ही बनता है, इसलिए ऊपर बनने के चलते प्लस रहेगा। इसमें प्रतिबिंब कहाँ है, पीछे बनता है। देख लीजिए यहाँ पर भी दिखा दिया गया कि प्रतिबिंब इसमें मिरर के पीछे बनता है और सीधा बनता है, इसलिए ये भी प्लस। ऊपर रहेगा तो प्लस और नीचे आ जाएगा तो माइनस। जैसे यहाँ देखिए प्रतिबिंब नीचे बन गया तो माइनस हो जाएगा। तो यहाँ पर आभासी में भी सीधा बनता है इसलिए प्लस है। इसलिए यहाँ पर भी देखिए इसमें आभासी है, सीधा है, इसलिए प्लस है। और कन्वेक्स मिरर, इसमें भी प्रतिबिंब जो है यहाँ पर ही बनता है और सीधा बनता है, इसलिए देखिए प्लस है। इसलिए यह भी, इसका भी वैल्यू हाइट ऑफ इमेज में प्लस है, मतलब प्रतिबिंब की ऊंचाई प्लस रहेगा। तो यह हो गया दर्पण के लिए। अब हम लोग समझेंगे दर्पण के बाद गोलीय लेंस के लिए। गोलीय लेंस के लिए चिन्ह परिपाटी समझेंगे, साइन कन्वेंशन फॉर लेंस। अब इसके बारे में आइए, तो इसके बारे में देख लीजिए, पहले फिगर समझ लीजिए पहले, और उसके बाद हम लोग करेंगे। तो फिगर में क्या देखते हैं, देख लीजिए। यह आपका कौन है, तो यह आपका उत्तल लेंस है। कौन लेंस है, उत्तल लेंस। उत्तल लेंस है, ठीक है। और ये अवतल लेंस है। उत्तल लेंस मतलब कन्वेक्स लेंस। उत्तल लेंस मतलब कन्वेक्स लेंस, कन्वेक्स लेंस। और अवतल मतलब कनकेव लेंस। अब आइए दोनों के बारे में। इसमें वस्तु हमेशा जानते हैं कि वस्तु आगे रखाता है, तो यहाँ से यहाँ तक के इसमें ओ है। ओ मतलब ऑप्टिकल सेंटर, माने प्रकाशीय केंद्र, ठीक है। तो प्रकाशीय केंद्र से आगे रहता है वस्तु, तो आगे की दूरी को जानते हैं कि माइनस कहा जाता है। इसलिए कन्वेक्स लेंस में आगे है, वह कोई भी तरह का इमेज रहे वस्तु हमेशा आगे रहता है। इसमें भी वस्तु हमेशा आगे रहता है, और वस्तु को आगे रहने के कारण
यहाँ का इधर का दूरी का हो जाएगा माइनस रहेगा, इधर से इधर की दूरी को माइनस कहेंगे। इसलिए कन्वेक्स लेंस हो वह रियल हो या वर्चुअल वास्तविक हो या आभासी हो या कनकेव लेंस मतलब अवतल लेंस हो, इसमें यू का वैल्यू हमेशा माइनस होता है, प्लस कभी होता नहीं है। यू का वैल्यू हमेशा, वह दर्पण हो या लेंस हो, दोनों में इसका वैल्यू हमेशा माइनस होता है। यू का भी का वैल्यू चेंज होगा, क्योंकि भी जानते हैं कि वस्तु आगे भी बन सकता है पीछे भी बन सकता है। अब देखिए क्या है, यहाँ भी वही बात है। अब जब वस्तु यहाँ रहेगा तो रियल इमेज हमेशा लेंस के इधर पीछे बनता है और उल्टा बनता है। क्या बनता है? उल्टा बनता है। तो इधर के दूरी को हम लोग क्या बोलते हैं? प्लस बोलते हैं। इधर का दूरी को माइनस, इधर के दूरी को प्लस। तो आइए, इसका प्रतिबिंब इधर बन रहा है मतलब प्लस हो जाएगा, इसलिए प्लस लिखा गया है। और कन्वेक्स लेंस में जब कन्वेक्स लेंस है माने उत्तल लेंस जब होता है, जब आभासी होता है तो आभासी का प्रतिबिंब इहे साइड में बनता है। आभासी का प्रतिबिंब इस साइड में ही बनता है, और इस साइड में बनने का मतलब है कि माइनस आएगा। प्रतिबिंब इस साइड में बनने का मतलब क्या हुआ? माइनस हो गया। प्रतिबिंब यदि क्योंकि इसमें आभासी प्रतिबिंब आगे ही बनता है, तो आगे बनने का मतलब है कि माइनस में रहेगा, इसलिए कन्वेक्स लेंस का इसका भी वैल्यू क्या हो गया है? माइनस में हो गया। अब आगे देख लीजिए। और इसमें क्या होता है? इसमें वस्तु आगे रहेगा और प्रतिबिंब भी आगे ही बनता है। इसमें वस्तु आगे रहेगा और प्रतिबिंब भी कहाँ बनता है? आगे बनता है, इसलिए इसका भी वैल्यू क्या हो जाएगा? माइनस में हो जाएगा। इसलिए देखिए यहाँ पर माइनस लिखा गया है इसका भी। ठीक है, तो यह यू और भी के बारे में समझ गए। अब फोकस के बारे में आइए। तो इसका जब भी किरण जाता है तो फोकस इसका इस साइड में है। ठीक है, तो फोकस इस साइड रहने का मतलब क्या है कि इधर का डिस्टेंस को हम लोग क्या कहते हैं? प्लस कहते हैं। तो इसलिए फोकस क्या हो जाएगा? इसका प्लस हो जाएगा। और रियल हो या वर्चुअल हो, दोनों का फोकस यही रहता है, इसलिए दोनों में देखिए यहाँ प्लस लिखा हुआ है। दोनों में क्या लिखा जाएगा? प्लस। फोकस, दोनों फोकस है। लेकिन इसमें क्या होता है कि किरण तो जाता है और यह क्या होता है? डाइवर्ट हो जाता है, और डाइवर्ट होने के चलते इसका फोकस जो है आगे की रहता है। और आगे रहने का मतलब क्या हुआ? इसका फोकस इसमें देखिएगा कि आगे रहेगा, और फोकस आगे रहने का मतलब है कि माइनस रहेगा साइन, तो इसलिए इसका फोकस माइनस में है। अब आइए वस्तु की ऊंचाई के बारे में। एचओ मतलब वस्तु की ऊंचाई, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। तो इसका वस्तु देखिए हमेशा इधर रहता है, और इधर रहने का मतलब है कि प्लस में रहेगा। वस्तु हमेशा इधर ही रहता है और सीधा रहता है ऊपर में, इसलिए यह हमेशा प्लस है। इसलिए एचओ का वैल्यू हमेशा प्लस रहेगा। ठीक है, वह उत्तल लेंस माने कन्वेक्स लेंस हो या अवतल लेंस हो माने कनकेव लेंस हो, इसमें हमेशा वस्तु आगे रहता है, इसलिए प्लस रहेगा। इसलिए देखिए इसका सब वैल्यू जो है प्लस में है, ये हमेशा प्लस रहेगा, ये कभी माइनस होता ही नहीं है एचओ का वैल्यू। ठीक है, अब आ जाइए इमेज के बारे में। प्रतिबिंब की ऊंचाई। प्रतिबिंब की ऊंचाई क्या है? तो इसमें देखिए वस्तु इधर आता है तो प्रतिबिंब नीचे बनता है रियल में। रियल मतलब वास्तविक। रियल मीन्स क्या? वास्तविक। वास्तविक रहेगा तो हमेशा नीचे बनेगा, तो नीचे बनने का मतलब है प्लस में रहेगा। ठीक है, तो आभासी प्रतिबिंब जो है हमेशा नीचे बनता है, और नीचे का साइन क्या रहता है? माइनस रहता है, तो इसलिए इसका देखिए यहाँ माइनस लिखा हुआ है। और वास्तविक प्रतिबिंब जानते हैं कि हमेशा ऊपर इधर में ही बनता है, ऊपर में ही बनता है, और ऊपर में बनने के चलते इसका वैल्यू हमेशा ऊपर में बनने पर क्या होता है? प्लस होता है, इसलिए यहाँ देखिए प्लस है। इसमें भी प्रतिबिंब यहाँ ऊपर ही बनता है, आभासी बनता है और ऊपर बनता है, इसलिए ये भी प्लस है, इसलिए इसमें भी देखिए प्लस लिखा हुआ। तो यह आपको जो है साइन कन्वेंशन हुआ, और इसी पर आपको न्यूमेरिकल समझना है, इसलिए आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, और इसी के माध्यम से हम लोग इसको चैप्टर को अब समझेंगे। तो यह दर्पण के लिए था साइन कन्वेंशन, और यह आपका लेंस के लिए है साइन कन्वेंशन। ठीक है, यह लेंस के लिए साइन कन्वेंशन था।
तो इसको आप स्क्रीनशॉट लेके कॉपी में उतार लीजिएगा, और इसके बिना तो सवाल एक भी बनना संभव नहीं है। तो आइए अब हम लोग एग्जाम्पल से स्टार्ट करते हैं, से लास्ट एक्सरसाइज में जाके ख़त्म कर देंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो चलिए हम लोग एग्जाम्पल 10.1 से कहते हैं। क्या कहता है? किसी ऑटोमोबाइल में पीछे का दृश्य देखने के लिए, मतलब पीछे का कोई भी तरह का साइड का पीछे का देखने के लिए उपयोग होने वाले उत्तल दर्पण, दर्पण का क्या नाम है? उत्तल दर्पण, ठीक है। उत्तल दर्पण मीन्स कन्वेक्स मिरर की वक्रता त्रिज्या 3 मीटर है। यदि एक बस इस दर्पण से 5 मीटर की दूरी पर स्थित है तो प्रतिबिंब की स्थिति मतलब कहाँ प्रतिबिंब बनेगा? प्रकृति मतलब रियल बनेगा, मतलब वास्तविक बनेगा, क्या आभासी बनेगा, रियल या वर्चुअल, और साइज मतलब उसका कितना हाइट होगा, ठीक है, या मैग्नीफाइंग मतलब बड़ा बनेगा कि छोटा बनेगा, यह आपको बताना है। तो 3 कंडीशन आपके इससे पूछ रहा है। तो चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं, देखते हैं। चलिए, तो हम लोग को जो एग्जाम्पल है, उदाहरण जो हम लोग पढ़ रहे हैं 10.1, यह पेज नंबर 187 पर है। यह कहाँ है? पेज नंबर 187 पर है, आप देख लीजिएगा। तो चलिए हम लोग अब पढ़ते हैं। पहले नंबर तो इसमें कौन तरह का दर्पण है यह पता देख लेना पड़ता है। तो सबसे पहले तो है आपका कि उत्तल दर्पण है। उत्तल दर्पण का मतलब क्या? कन्वेक्स मिरर है। सबसे पहले आपको यह लिखना है कि कौन तरह का ये चीज़ है। उत्तल दर्पण है, अवतल दर्पण है, या उत्तल लेंस है, अवतल लेंस है, कोई तरह का जो भी चीज़ है वो पहले लिख लीजिए, और इसी के अनुसार आपको काम करना है। तो चलिए हम लोग पहले देख लेते हैं कि क्या क्या है। तो सबसे पहले वैल्यू देख लीजिए क्वेश्चन में क्या क्या दिया हुआ। तो क्वेश्चन आप देखिएगा तो उसमें लिखा हुआ है वक्रता त्रिज्या। वक्रता त्रिज्या मीन्स आर। आर का वैल्यू कितना है? रेडियस ऑफ कर्वेचर का 3 मीटर है, ठीक है। और क्या दिया है कि बस जो है इस दर्पण से 5 मीटर की दूरी पर है। कोई वस्तु जब दूरी पर रखा जाता है तो वह यू होता है, और यू कितना दिया हुआ है? 5 मीटर। कोई भी दर्पण से यदि वस्तु को आगे रखा जाता है तो आगे जो दूरी रखा जाएगा वह यू होता है, यहाँ से यहाँ तक की दूरी। तो कह रहा है कि यहाँ दर्पण जो है उस दर्पण से 5 मीटर की दूरी पर रखा गया है, तो यह आपका यू हो गया, ठीक है। और देखिए क्या कह रहा है, बस इतने ही दिया हुआ है। अब देख लीजिए कि आपको इस चैप्टर फोकस भी आपको चाहिए यहाँ पर। तो फोकस बराबर हम लोग जानते हैं कि रेडियस बाई 2 होता है, ठीक है, r बाई 2 होता है, वक्रता त्रिज्या बटा 2। तो r कितना वैल्यू है? 3 है, तो 3 हो जाएगा, और नीचे 2, इतना मीटर हो गया। यह तो आपको निकल गया। अब आइए साइन कन्वेंशन का, यही तो मेन चीज़ है, इसके बिना आपका सवाल सब अधूरा है। देखिए आपका दर्पण का नाम है, और दर्पण में भी कौन दर्पण है? अवतल दर्पण है। देखिए यहाँ अवतल दर्पण के लिए यही फॉर्मूला है, साइन कन्वेंशन है। क्या कहता है अवतल दर्पण में? कि u का वैल्यू माइनस में रहेगा, u का वैल्यू माइनस में रहेगा, और f का वैल्यू प्लस में रहेगा, ठीक है, या r का वैल्यू भी प्लस में रहेगा। अभी तो अभी आपको फाइंड करना है जो प्लस में आपको आंसर आएगा। तो चलिए हम लोग समझते हैं आगे। तो u का वैल्यू देखिए माइनस हो गया, इसका वैल्यू क्या था? प्लस था, प्लस में हो गया, तो इसका भी वैल्यू प्लस में हो जाएगा। f का भी वैल्यू, जो r का वैल्यू प्लस में है तो f का भी वैल्यू प्लस में हो जाएगा। तो यह हो गया आपका। अब देखिए v निकालने के लिए क्या है? दर्पण में क्या फार्मूला पढ़े हैं v के लिए? बोलिए, v निकालना हो तो देखिए दर्पण का मेन फार्मूला होता है, आपको बता दे रहे हैं कि 1/f = 1/v + 1/u, यह मेन फार्मूला है। लेकिन हमको v चाहिए,
तो प्लस है, u जो है 1/u इसके साथ f के साथ चल जाएगा तो प्लस से क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो 1/f ये प्लस है तो इधर आके क्या हो गया, -1/u इक्वल टू 1/v। तो 1/v के लिए क्या फार्मूला आया, 1/f माइनस 1/u। ठीक है, अब आ जाइए, तो चलिए हम लोग फार्मूला लिख दिए। 1/v इक्वल टू का फार्मूला आया 1/f माइनस 1/u, ये फार्मूला हो गया आपका। अब देखिए हम लोग समझते हैं, इसका वैल्यू निकालते हैं। 1/f का वैल्यू देख लीजिए, तो f का वैल्यू देख लीजिए यहाँ -3/2 है। ठीक है, +3/2 है, तो प्लस में 3 और बाई नीचे 2 कहाँ चला जाएगा, ऊपर चल जाएगा, तो 3/2 हो गया। -1/u का वैल्यू क्या है, तो -5 है, तो -5 लिख दिए। अब आइए 3 और 5 का एलसीएम कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा। 3 और 5 का एलसीएम कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा। 3 और 5 का एलसीएम निकालेगा तो 3 × 5 = 15 हो जाएगा। 3 का पहाड़ा के बार पढ़िएगा कि 15 आएगा। 3 का टेबल में कितना बार में 15 आएगा, तो 3 × 5 = 15, 5 बार में। अब 5 दूनी के और जो आता है उसको ऊपर से गुना कर दिया तो ऊपर 2 है, तो 5 दूनी के 10 हो गया। ठीक है, यह प्लस में रहा। देखिए अब माइनस और माइनस क्या हो गया, प्लस हो गया। अब 5 का टेबल के एक बार पढ़िएगा कि 15 आएगा, तो 5 × 3 = 15, 3 बार में आएगा। ठीक है, 5 का 5 10 5 × 15 3 बार में आएगा, और 3 को 1 से करेंगे तो 3 × 1 = 3। अब कितना आएगा बोलिए, तो 10 और 3 कितना हो जाएगा, 13 13, और बाई नीचे कितना है, 15 है। तो 1/v इक्वल टू है 13/15। ठीक है, 1/v इक्वल टू है 13/15, इसलिए जब v इक्वल टू करिएगा तो यह पलटा जाएगा, इन्वर्स हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि 1/v था तो हम v कर दिए, तो इसलिए भी चेंज हो जाएगा। नीचे का वैल्यू ऊपर और ऊपर का वैल्यू नीचे आ जाएगा। और इस तरह से आपको 13 से इसको भागा दीजिएगा। ठीक है, 13 से भागा दीजिएगा तो कितना आएगा, प्लस में 1.15 मीटर आएगा। तो v निकल गया। ठीक है, v का वैल्यू निकल गया। तो v का वैल्यू निकल गया तो आपको यहाँ 3 कंडीशन लिखना है। एक तो बताना है आपको, एक आपको बताना है प्रतिबिंब की स्थिति। स्थिति मतलब पोजीशन, कहाँ पर प्रतिबिंब बनेगा। तो प्रतिबिंब तो हम लोग जान रहे हैं कि स्थिति क्या है, प्रतिबिंब कितना दूर पर बन रहा है, तो 1.15 मीटर दूर पर बन रहा है। यही है प्रतिबिंब की स्थिति। तो आप लिख सकते हैं कि प्रतिबिंब वन 1.15 मीटर की दूरी पर बनता है। हो गया, मतलब कितना पर बनेगा, 1.15 मीटर की दूरी पर बनेगा। इंग्लिश में लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं कि द इमेज है ना, फॉर्म फ्रॉम द मिरर 1.15 मीटर। तो यह हो गया स्थिति। स्थिति के बाद कह रहा है प्रकृति भी लिखिए। प्रकृति, प्रकृति मतलब नेचर बताना है। नेचर का मतलब क्या है कि वास्तविक बन रहा है कि आभासी। तो आप तो हमेशा देखे ही हैं कि अवतल दर्पण हमेशा आभासी ही होता है। अवतल दर्पण में जो भी प्रतिबिंब बनता है हमेशा आभासी ही होता है। और ऐसे देखिए v का वैल्यू आपको प्लस आया है, तो प्लस क्या होता है, आभासी, वर्चुअल होता है। तो इसलिए आप कह सकते हैं कि प्रकृति में आभासी एवं, और जो आभासी प्रतिबिंब होता है वो हमेशा सीधा रहता है। मतलब कह सकते हैं कि वर्चुअल एंड इरेक्ट। हो गया, यह दूसरा हो गया
हो गया कैंसर। तीसरा एक और उसमें क्वेश्चन कहा है कि साइज भी बताइए। साइज मीन्स आकार, साइज मीन्स आकार, साइज भी बताइए। हो गया, साइज भी बताना है। तो साइज मतलब छोटा बन रहा है कि बड़ा बन रहा है। तो साइज निकालने का दो कंडीशन होता है, एगो ऊंचाई पर बनता है, लेकिन जब HO मतलब वस्तु की ऊंचाई रहेगा तब प्रतिबिंब की ऊंचाई निकलेगा, और एक जो होता है आवर्धन से निकाला जाता है, मैग्नीफिकेशन से। तो M मतलब आवर्धन, मैग्नीफिकेशन। तो इसमें क्या होता है फार्मूला, आप पढ़े होंगे, -V/U फार्मूला होता है। ठीक है, इसमें क्या होता है -V/U। तो माइनस के माइनस हो गया, V का मान देखिए अभी निकाले हैं 15/13 या +1.15, कोई एगो वैल्यू बैठा दीजिए। तो यही हम लोग बैठा रहे हैं, कौन सी 15/13 हो गया। तो यह आपका माइनस लिख दिए, और इसका वैल्यू तो प्लस में था उसी रह गया। और U का वैल्यू देख लीजिए, U का वैल्यू क्या है, तो U का वैल्यू देखिए -5 है, तो यहाँ पर -5 लिख दीजिए। माइनस आपका माइनस कैंसिल हो गया, 5 से 15, 5 × 15 3 बार में, तो 3/13 आ गया प्लस में, 3/13 आ गया। तो 3/13 आने का मतलब क्या हुआ, बोलिए 3/13 आ गया। तो कितना होगा इसको जब डिवाइड करिएगा, तो जब 3 को 13 से डिवाइड करिएगा तो आपको आंसर आ जाएगा प्लस में 0.23 आ जाएगा। ठीक है, तो देखिए जब यदि मैग्नीफिकेशन 1 आता तो वस्तु जो होता, प्रतिबिंब जो होता है वस्तु के बराबर हो जाता। 3 कंडीशन होता है, आपको तीनों कंडीशन ही हम समझा दे रहे हैं। ठीक है, तीनों कंडीशन क्या है, यदि M का वैल्यू निकाले और 1 आ गया मतलब प्रतिबिंब बराबर आकार का है, बराबर आकार का है प्रतिबिंब। यदि M का वैल्यू निकाले और 1 से छोटा वैल्यू आ गया, 1 से छोटा वैल्यू आने का मतलब क्या हुआ, जैसे 0.9 तक आ गया, 0.8 आ गया, इस तरह से आया, मतलब 1 से छोटा है, तो इसमें वस्तु जो है प्रतिबिंब जो है छोटा बनेगा। ठीक है, और यदि M का वैल्यू 1 से बड़ा आ गया, 1 से बड़ा आ गया, 1 से बड़ा का मतलब है कि 1.2, 2.3, इस तरह से 1 से बड़ा है सब वैल्यू, तो इसमें प्रतिबिंब क्या बनेगा, बड़ा बनेगा। ठीक है, बिगर साइज हो जाएगा। तो यह तीनों कंडीशन है। तो आपको क्या भी आया है देख लीजिए, 0.23 मतलब 1 से छोटा आया है, इसलिए प्रतिबिंब क्या है, प्रतिबिंब का आकार क्या होगा, छोटा है। तो लिख सकते हैं कि प्रतिबिंब बिंब से, बिंब मतलब ऑब्जेक्ट से छोटा है। क्या है, छोटा है, मतलब इमेज क्या है, इमेज, इमेज इज स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट। लिख सकते हैं इमेज इज स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट। हो गया। तो यह आपका जो चैप्टर है, यह चैप्टर कर रहे हैं, यह 10.1 कंप्लीट हो गया। अब आइए हम लोग 10.2 के बारे में। तो आइए हम लोग अब एग्जाम्पल जो है 10.2 के बारे में पढ़ते हैं। उदाहरण 2। उदाहरण 2 कहता क्या है, पहले किताब में देख लीजिए। तो देखिए क्या कह रहा है, देख लीजिए। उदाहरण 2 कहता है 4.0 सेंटीमीटर साइज का बिंब किसी 15.0 सेंटीमीटर फोकस दूरी के अवतल दर्पण से, देखिए दर्पण का नाम बता दिया है, अवतल दर्पण से 25 सेंटीमीटर दूरी पर रखा है। दर्पण से कितनी दूरी पर किसी पर्दे को रखा जाए कि स्पष्ट प्रतिबिंब प्राप्त हो। ठीक है, स्पष्ट प्रतिबिंब प्राप्त होने का मतलब है कि यह बता दिया है
कि प्रतिबिंब की प्रकृति और साइज भी बताइए। ठीक है, तो आते हम लोग यहाँ पर तीन गो वैल्यू है। एक बीम का ऊंचाई भी दिया हुआ है, एक फोकस दूरी दिया हुआ है 15 सेंटीमीटर, और वस्तु को कहाँ रखा गया है तो 25 सेंटीमीटर दूरी पर रखा गया है, माने यू का वैल्यू ई है। ठीक है, ई एच ओ का वैल्यू है, ई एफ का वैल्यू है, और ई यू का वैल्यू है। ठीक है, तो तीन गो वैल्यू दिया है। चलिए अब हम लोग इसको बना के देखते हैं। तो पहले दर्पण का नाम लिख देंगे, नाम है अवतल दर्पण, मीन्स कनकेव मिरर। हो गया, कनकेव मिरर है। अब इसी में सोचना है क्या लिखल है। पहले इसमें वस्तु की ऊंचाई दिया है, एच ओ मतलब वस्तु की ऊंचाई कितना लिखा हुआ है 4 सेंटीमीटर। और क्या लिखा है, फोकस दिया हुआ, फोकस कितना है 15 सेंटीमीटर। ठीक है, और क्या दिया है, वस्तु की दूरी दिया है कितना 25 सेंटीमीटर। तो दो चीज़ तो आप जानते ही हैं कि पहला नंबर अवतल दर्पण है, फार्मूला देख लीजिए अवतल दर्पण में कि यदि अवतल दर्पण हो वह वास्तविक हो या आभासी हो उसे कोई मतलब नहीं है। यू का वैल्यू हमेशा माइनस होता है, और एफ का वैल्यू देखिए, ये भी एफ का वैल्यू हमेशा माइनस होता है। ठीक है, और एच ओ का वैल्यू देखिए प्लस हमेशा होता है। तो यही आपको तीनों चीज़ लिखना है, तीनों चीज़ आपके पास है, लिख दीजिए। तो इसका वैल्यू अभी क्या देखें, प्लस देखें। एफ का वैल्यू क्या देखें, तो एफ का वैल्यू माइनस देखें, और यू का वैल्यू हमेशा माइनस होता है, ये तो कभी प्लस होने की बातें नहीं है। ठीक है, तो अब देखिए आपके पास भी नहीं है, और भी से ही प्रतिबिंब की स्थिति, प्रकृति, आकार सब चीज़ पता चलता है। तो आइए 1/v = करेंगे। अब ये देखिए तो फार्मूला 10.1 में क्या 1/v = पढ़े थे फार्मूला 1/a - 1/u हो गया। अब चलिए इस पर वैल्यू बैठाते हैं, 1 के 1 हो गया। अब एफ का वैल्यू देखिए ऊपरे -15 कितना है -15 है यहाँ, तो लिख दीजिए -15, फिर माइनस जो साइन है वो लिख दिए, फिर 1 है 1 लिख दिए, और u का वैल्यू कितना है -25 है, तो -25। अब ये दोनों का एलसीएम ले लीजिए, कितना लग रहा है 15 और 25 का एलसीएम क्या आएगा, हैं कुछ लग रहा है आपको 75 आएगा। कितना आएगा 75। 15 और 25 का जब एलसीएम निकालिएगा तो कितना निकलेगा 75। समझ में आ रहा है कि निकाल के दिखाना पड़ेगा। देख लीजिए 15 और 25 का एलसीएम कितना से होगा 5 से होगा, 5 3 जा 5 5 जा, तो क्या क्या निकला, अब किसी से नहीं जाएगा ये। ठीक है, 3 से जाएगा तो एगो, 5 से जाएगा तो भी यही होगा, तो आपका हो गया 5 × 3 × 5। देखिए तो मल्टीपल करके कितना आता है, 5 × 15, 15 × 5 75, 75 आ गया ना 75। तो इसी तरह से एलसीएम निकाला जाता है जो आप नीचे क्लास से पढ़ते आ रहे हैं। तो 75 आ गया। 15 का पढ़ा के एक बार पढ़िएगा, टेबल के एक बार पढ़िएगा, 15 का टेबल के एक बार पढ़िएगा कि 75 आएगा, तो 15 × 5 = 75, 5 बार में आएगा। आप 5 को 1 से करेंगे तो 5 आएगा, लेकिन देखिए नीचे माइनस है, वो माइनस ऊपर लिखा जाएगा। ठीक है, नीचे का माइनस ऊपर चला जाता है। अब देखिए माइनस और माइनस डबल है, माइनस और माइनस क्या हो गया प्लस हो गया। 25 के पढ़ा के बाद पढ़िएगा 75 आएगा, तो 25 25 25 दूनी 50, 25 तिया 75, 3 बार में आ रहा। 25 का टेबल पढ़ेंगे 25 का तो 3 बार में, और 3 को 1 से करेंगे तो 3 हो जाएगा। अब बोलिए क्या कहना चाह रहा है यहाँ, कह रहा है कि 3 में से 5 लेस कर दीजिए, तो 3 में से 5 लेस करिएगा तो -2 होगा, और नीचे कितना है 75। तो 1/v = ये वैल्यू निकला है। ठीक है, इसलिए जब आप v = करिएगा तो यह पलट जाएगा, 75 ऊपर हो जाएगा और -2 नीचे हो जाएगा। इसको 2 से 75 को डिवाइड करिएगा तो क्या आएगा, माइनस में 37.5, और ये सेंटीमीटर में है, तो ये माइनस में आया वैल्यू। ठीक है, तो v का वैल्यू माइनस में आने का मतलब क्या हुआ,
पहले तो कह रहा कि प्रकृति बताइए, प्रकृति मतलब नेचर बताइए कि कैसा हो गया, रियल है कि वर्चुअल है। तो देखिए बहुत आसान है, आपको तुरंत पता चल जा रहा है। यदि भी का वैल्यू माइनस में आ जाए, भी का वैल्यू का आ जाए माइनस में, तो देखिए अवतल दर्पण है, अब भी का वैल्यू यदि माइनस में आ गया तो वास्तविक रियल बन जाएगा। अब भी का वैल्यू यदि प्लस में आता तो कहते हैं कि आभासी वर्चुअल बन रहा है। तो मेरा माइनस भी का वैल्यू माइनस में आया है, इसलिए कहेंगे वास्तविक। इसलिए वास्तविक एवं अवास्तविक प्रतिबिंब हमेशा उल्टा बनता है। वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा क्या बनता है, उल्टा। मतलब कह सकते हैं कि रियल बना एंड इन्वर्टेड बना। ठीक है, तो यह तो आपको क्वेश्चन में पूछा था, प्रकृति भी बता दिए। अब साइज भी पूछ रहा, आकार पूछ रहा है, साइज। तो साइज के बारे में क्या कहना चाह रहे हैं। साइज देखिए, साइज निकालने के लिए एक ही चीज़ है, एक फार्मूला ही है इसमें, एच आई इजकल टू। ये हमेशा फार्मूला याद रखिएगा आप। एच आई इजकल टू क्या होता है, माइनस भी बाई यू इंटू एच ओ। एच ओ मतलब प्रतिबिंब की ऊंचाई। ठीक है, तो बैठा दीजिए वैल्यू, माइनस के माइनस लिख दिए। ठीक है, अब भी का वैल्यू देखिए, ये वाला डिवाइड किए से नहीं लिखेंगे, इसके पहले जो लिखा है से लिखेंगे। कौन वाला, 75/-2, तो लिख दीजिए। ये तो फार्मूला वाला देखिए माइनस है, से माइनस लिखे हैं ये, और भी का भी वैल्यू निकला है 75/-2। ये बैठाइए 75/-2। चलिए अब आगे आइए, नीचे u का वैल्यू, तो u का वैल्यू देख लीजिए -25 लिखा हुआ है। u का वैल्यू -25 है, तो -25 हो गया। और एच ओ मतलब हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, मतलब बिंब की ऊंचाई कितना लिखा हुआ है, 4 लिखा हुआ है, तो 4 दे दिए। अब देखिए 25 से काट दीजिए, 25 तिया 75, यह आपका माइनस है, ये माइनस कट गया, तो ऊपर क्या, फिर 2 से देखिए टेबल से कट जाएगा 4, 2 दूनी के 4। ठीक है, 2 दूनी के 4 यहाँ कट गया। अब क्या आपको बच रहा है बताइए तो 3 दूनी के 6, वो भी माइनस में, -6 सेंटीमीटर, -6 सेंटीमीटर आया। तो यह प्रतिबिंब की ऊंचाई हो गया -6 सेंटीमीटर। माने आप लिख सकते हैं प्रतिबिंब का आकार, मतलब साइज ऑफ इमेज कितना, 6 सेंटीमीटर। ठीक है, तो आकार मतलब या हाइट ऑफ प्रतिबिंब का आकार कहिए, या प्रतिबिंब का यहाँ ऊंचाई भी लिख सकते हैं। आकार के जगह पर क्या लिखना चाहते हैं तो ऊंचाई लिख दीजिए, माने हाइट ऑफ इमेज कितना, 6 सेंटीमीटर। ठीक है, तो अब हम लोग जो हैं अब आगे बढ़ते हैं। तो चलिए आइए, पेज नंबर 188 पर है, पेज नंबर 188 पर है। देखिए क्वेश्चन क्या लिखल है, उस उत्तल दर्पण की फोकस दूरी ज्ञात कीजिए जिसकी वक्रता त्रिज्या 32 सेंटीमीटर है। ठीक है, बॉक्स के अंदर में है। ठीक है, तो चलिए इसको भी हम लोग देख लेते हैं क्वेश्चन कैसे बनेगा से। तो आपको जो यह क्वेश्चन था पेज 188 पेज पर था, और बॉक्स के अंदर क्वेश्चन था। क्या है बॉक्स के अंदर, इसमें फर्स्ट क्वेश्चन, पहले नंबर की उत्तल दर्पण है। उत्तल दर्पण मतलब कन्वेक्स मिरर है। चलिए, तो कन्वेक्स मिरर में देख लीजिए क्या लिखल है कि वक्रता त्रिज्या लिखा हुआ है, वक्रता त्रिज्या। वक्रता त्रिज्या को ही रेडियस ऑफ कर्वेचर कहा जाता है। यह 32 सेंटीमीटर है। कितना है, 32 सेंटीमीटर। और कन्वेक्स देखिए, अवतल दर्पण में हमेशा एफ और आर का वैल्यू प्लस में होता है।
एफ और आर का वैल्यू हमेशा क्या होता है, प्लस में होता है, इसलिए ये आपका प्लस में रहेगा। ठीक है, और क्या पूछना चाह रहा है आपसे, फोकस दूरी, कौन सी, फोकस दूरी, फोकस दूरी मतलब एफ। तो एफ इक्वल टू जानते हैं कि आर बाई टू होता है, एफ इक्वल टू क्या होता है, आर बाई टू, आर है +32/2, 2 से काट देंगे तो कितना हो जाएगा 16 बार में, तो +16 सेंटीमीटर आंसर हो गया। देखिए कितना आसान था। ठीक है, तो यह आपका हो गया कंप्लीट। उसी के पास एक और क्वेश्चन दिया हुआ है यहीं पर, इसी पेज पर क्वेश्चन नंबर 2 है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है, इसको भी आप देख लीजिए। तो क्वेश्चन नंबर 2 कहता है से देखिए, कोई अवतल दर्पण, दर्पण का क्या नाम है, अवतल दर्पण, आपके सामने 10 सेंटीमीटर की दूरी पर रखे किसी बिंब का 3 गुना, ठीक है, इमेज जो बनेगा वह 3 गुना बनेगा। ठीक है, किसी बिंब का 3 गुना मतलब 3 गुना मतलब 3 टाइम है, आवर्धित मतलब बड़ा वास्तविक प्रतिबिंब बनाता है। देखिए कह भी दिया कि कैसा बन रहा है, वास्तविक प्रतिबिंब मतलब रियल इमेज बन रहा है। तो प्रतिबिंब जो है दर्पण से कितनी दूरी पर है, मैंने भी बताना पूछ रहा है आपसे कि प्रतिबिंब, प्रतिबिंब मतलब भी दर्पण से कितनी दूरी पर है, मतलब प्रतिबिंब कहाँ कितना दूर पर बन रहा है। तो चलिए देखते हैं। पहले तो आप नाम लिख दीजिए कि कौन है यह। तो नाम में मेरा क्या आया कि यह आपका अवतल दर्पण है, मतलब कनकेव मिरर है। ठीक है, कनकेव मिरर है। और इसमें क्या कह रहा, कितना दूरी पर वस्तु रखा गया। और इसमें एक बात और भी याद रखिए कि इसमें है वास्तविक प्रतिबिंब है, वास्तविक मतलब रियल इमेज बना है। ठीक है, रियल इमेज है, वास्तविक प्रतिबिंब है। क्वेश्चन ने बोल दिया कि वास्तविक प्रतिबिंब है। तो अवतल दर्पण में जब वास्तविक प्रतिबिंब होगा तब इसमें क्या कहते हैं, तो यू का वैल्यू क्वेश्चन में कह दिया है कि 10 सेंटीमीटर दूर रखा गया है वस्तु को, और इसका कितना गुना आवर्धित बनता है, 3 गुना। क्या गुना बोल रहा है, 3 गुना। 3 गुना मतलब आवर्धन है, मैग्निफिकेशन हो गया, कितना 3, आवर्धन कितना हो गया 3। अब आइए थोड़ा सा यहाँ समझ लीजिए प्लस माइनस। तो यू का वैल्यू तो हमेशा जानते हैं कि माइनस में होता है, और इसका मैग्निफिकेशन भी हमेशा माइनस में ही रहता है। ठीक है, और आपको भी निकालना है। तो चलिए हम लोग मैग्निफिकेशन से ही फार्मूला से हो जाएगा। तो एम बराबर क्या फार्मूला पढ़े हैं, -v/u, पहले भी एक बार पढ़ चुके हैं, पहला में फर्स्ट में 10.1 एग्जाम्पल में फार्मूला पढ़ चुके हैं, ये दोबारा आ गया, अभी बहुत बार और आ गया। तो मैग्निफिकेशन जो होता है आवर्धन, m = -v/u। तो m का वैल्यू कितना है देख लीजिए, यहाँ -3 है तो -3 लिख दिए, माइनस के माइनस हो गया। v का वैल्यू तो फाइंड पता करना है, v मतलब प्रतिबिंब की दूरी, और u मतलब वस्तु की दूरी। वस्तु की दूरी देखिए यहाँ दिया हुआ है कितना, -10, तो -10 लिख दिए। ये माइनस से माइनस कट गया और क्रॉस मल्टीपल कर दीजिए, क्या आएगा, v को 1 से करेंगे तो v आएगा, और 10 को 3 से करेंगे तो 10 × 30 -30 आ जाएगा। तो प्रतिबिंब क्या क्या आया, माइनस में आया। माइनस में आने का मतलब है कि कितना दूर पर प्रतिबिंब है, 30 सेंटीमीटर की दूरी पर है। अतः लिख सकते हैं प्रतिबिंब दर्पण से 30 सेंटीमीटर की दूरी पर बनता है। हो गया, मतलब लिख सकते हैं कि द इमेज इज फॉर्म 30 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम द कनकेव मिरर। ठीक है,
तो देखिए ये भी आपका कंप्लीट हो गया, कितना आसान था। ठीक है, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो आइए आप पेज नंबर देख लीजिए 194 पर क्या दिया हुआ है कि न्यूमेरिकल। देखिए यहाँ पर न्यूमेरिकल का एक सेकंड क्वेश्चन है, इसी सेकंड क्वेश्चन को आपको बनाना। क्या कहता है, प्रकाश वायु से, ये सब लिखने वाला स्टेटमेंट वाला है, न्यूमेरिकल बनाने वाला ये सवाल है। प्रकाश वायु से 1.50 अपवर्तनांक की कांच की प्लेट में प्रवेश करता है और कांच में प्रकाश की चाल कितनी है। निर्वात में प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड है। तो चलिए कांच में प्रकाश की चाल निकालना है। तो आप अपवर्तनांक का फॉर्मूला पढ़े होंगे, पेज नंबर यह जो है क्वेश्चन बॉक्स में है और पेज नंबर 194 पर है, 194 पर है। और इंग्लिश का यदि बुक होगा तो इंग्लिश के बुक में देख लीजिएगा, ये हिंदी के बुक में मिलेगा। और इंग्लिश के बुक होगा तो 176 पर मिलेगा इंग्लिश के बुक में। ठीक है, तो वहाँ पर देख लीजिए क्या लिखा हुआ है, अपवर्तनांक लिखा है। तो इसमें सेकंड क्वेश्चन है, अपवर्तनांक को सिंबल यही है। तो अपवर्तनांक कितना दिया हुआ है, 1.50। ठीक है, अपवर्तनांक को इसी से रिप्रेजेंट किया जाता है। ठीक है, माने रिफ्लेक्टिव इंडेक्स भी कह सकते हैं, रिफ्लेक्टिव इंडेक्स। और क्या लिखा है उसमें, और लिखा है निर्वात में प्रकाश की चाल। निर्वात, निर्वात मीन्स वैक्यूम, निर्वात में प्रकाश की चाल, प्रकाश की चाल मीन्स भी। प्रकाश की चाल को हम लोग सी भी कहा जाता है शॉर्ट में। प्रकाश की चाल को क्या कहा जाता है, सी। कितना लिखा हुआ प्रकाश की चाल, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। हो गया, यह आपको दे दिया इतना। अब देखिए इसमें क्या करना है। और तो आपको जो म्यू का जो है अपवर्तनांक, जिसको रिफ्लेक्टिव इंडेक्स भी कह सकते हैं, अपवर्तनांक का फॉर्मूला क्या होता है बताइए कोई। ठीक है, क्या होता है, तो निर्वात में प्रकाश की चाल बटा, इसका बाई में क्या लिख देंगे, माध्यम। माध्यम मतलब कांच, माध्यम यहाँ कौन है, कांच है, तो कांच लिख दीजिए। कांच में प्रकाश की चाल। ठीक है, जिसको शॉर्ट में यदि कहिएगा तो C/V भी लिख सकते हैं। C/C मतलब होता है प्रकाश की चाल इन, माने स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम और स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम। ठीक है, अब आइए इसका वैल्यू कितना लिखा है क्वेश्चन में, 1.50 या 1.5 भी कहिएगा, 0 का कोई वैल्यू नहीं होता है। और निर्वात में प्रकाश की चाल कितना है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। और कांच में प्रकाश की चाल तो आपको भी निकालना ही है, भी क्या निकालना है, पता करना है। अब देख लीजिए, तो जब भी इक्वल टू करिएगा, कौन चीज़ इक्वल टू करिएगा, भी इक्वल टू करिएगा, तो भी के साथ यह वैल्यू यहाँ चला जाएगा, ये वैल्यू यहाँ आ जाएगा। तो क्या होगा, 3 × 10⁸ बाई 1.5 नीचे हो जाएगा, क्योंकि पॉइंट के बाद 0 का वैल्यू नहीं होता है। अब देखिए 1.5 जो है 3 का हाफ है, तो 1.5 का टेबल पढ़ेंगे तो 2 बार में 3 आ जाएगा। 1.5 को 2 से करेंगे तो 3 आता है, तो ये 2 बार में कट जाएगा। तो इस तरह से आया 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। हो गया आंसर। देखिए कितना आसान था। तो यही इसमें करना था, समझ में आ गया। हो गया कि अपवर्तनांक का ये फार्मूला जो होता है, उस फार्मूला को हम लोग लिख दिए। और लिखने के बाद क्या कर दिए, इसका वैल्यू क्वेश्चन में दिया हुआ था 1.50। निर्वात में प्रकाश, इसका भी वैल्यू क्वेश्चन में दिया हुआ था 3 × 10⁸। अभी आपको भी कांच में प्रकाश की चाल भी निकालना था।
तो जब भी इक्वल टू करिएगा तो यह वैल्यू यहाँ चल जाएगा, ये यहाँ हो गया, क्रॉस मल्टीपल होने पर तो यह हो गया। तो इसके साथ जो वैल्यू है वो बाई में चला गया 1.5, और 1.5 का ट्वाइस जो होता है दुगना है 3, 1.5 का दुगना 3 होता है, तो इसको काट दिया 2 बार में, तो 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड हो गया आंसर। ठीक है, तो चलिए अभी हो गया, अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। चलिए, तो एग्जाम उदाहरण जो है 10.3, 10.2 तक उधर बना लिए थे, अब 10.3 देखिए क्या कहता है। किसी अवतल लेंस मीन्स कनकेव लेंस की फोकस दूरी एफ दिया हुआ है 15 सेंटीमीटर, बीम को लेंस से कितनी दूरी पर रखें, बीम को लेंस से कितनी दूरी पर रखें, मतलब यूए पता करने के लिए कह रहा, लेंस से दूरी पता करना है कि कितना दूरी पर हम वस्तु को रखेंगे कि बीम का लेंस से 10 सेंटीमीटर दूरी पर प्रतिबिंब बने। देखिए भी का वैल्यू हो गया, ये 10 सेंटीमीटर क्या हो गया, भी मतलब प्रतिबिंब की दूरी है, तो प्रतिबिंब जो है 10 सेंटीमीटर दूर पर बन रहा है। तो लेंस द्वारा उत्पन्न आवर्धन भी ज्ञात करना है, आवर्धन मतलब मैग्नीफिकेशन भी पता करना है। तो आइए हम लोग चलो देखते हैं, 200 पेज पर है क्वेश्चन। तो चलिए देखते हैं उदाहरण 10.3। ठीक है, 10.3 है, ये 200 पेज नंबर पर है, देख लेते हैं, पेज नंबर 200 पर है। ठीक है, तो चलिए हम लोग अब देख लेते हैं क्या है। पहले तो इसमें नाम देख लीजिए कौन नाम है। तो पहले नाम दे रहा है इसमें अवतल लेंस। अवतल लेंस का मतलब क्या हुआ, कनकेव लेंस, जिसको डाइवर्जिंग लेंस भी कहा जाता है। ठीक है, और इसमें देखिए आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है कि फोकस है, कितना फोकस है, तो 15 सेंटीमीटर लिखल है, तो 15 सेंटीमीटर लिख दिए। कह रहा है कि प्रतिबिंब बनता है कितना पर, 10 सेंटीमीटर पर बनता है दूरी पर, तो प्रतिबिंब भी लिख दिए। और इसमें आपको u पता करना है, यही आपको गायब है। तो जानते हैं कि u का वैल्यू हमेशा माइनस में आएगा। पहले तो इसका चिन्ह लिखिए, देख लीजिए कौन है, आपको देखिए अवतल लेंस है। ठीक है, अवतल लेंस कनकेव लेंस है, इसमें हमेशा प्रतिबिंब आभासी बनता है। और इसमें देखिए v का वैल्यू माइनस में है, v का वैल्यू क्या है, माइनस में है, और f का वैल्यू भी क्या है, माइनस में है। ठीक है, ये भी माइनस है, ये भी माइनस है, दोनों माइनस है। तो चलिए हम लोग माइनस कर दीजिए, यहाँ माइनस माइनस, थोड़ा सा भी साइन में यदि अंतर आ गया, माइनस की जगह प्लस लिख दिए या प्लस की जगह माइनस लिख दिए, तो आपका आंसर अब दूसरा भागेगा, मतलब आपका रोंग आंसर बनना शुरू हो जाएगा। इसलिए साइन कन्वेंशन जो है, चिन्ह परिपाटी महत्वपूर्ण होता है। ठीक है, तो आइए हम लोग इसको देखते हैं बना करके। तो v बराबर 1/u क्या होगा फार्मूला बोलिए। तो इसका मेन फार्मूला तो हम लोग जानते हैं, लेंस का देखिए फार्मूला क्या होता है, 1/f = 1/v माइनस होता है 1/u, और यही हमको निकालना है u। तो जब 1/u निकालेंगे तो क्या हो जाएगा फार्मूला, या बताइए, 1/u निकालेंगे तो क्या हो जाएगा फार्मूला बताइए, क्योंकि हमको 1/u चाहिए फार्मूला, क्या होगा, बोलिए, है समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा है, देखिए हम आपको निकाल के यहाँ दिखाते हैं। तो 1/f हो गया, ये प्लस है इधर ले आने, तो माइनस हो गया 1/v। ठीक है, इक्वल टू मैंने -1/u है ये है, लेकिन इसको माइनस हमको क्या बनाना है, प्लस बनाना है। ये माइनस नहीं चाहिए हमको, क्या चाहिए, प्लस में चाहिए, प्लस में चाहिए। तो प्लस में करने के लिए क्या होगा कि प्लस में तो होगा 1/v, लेकिन ये जब माइनस से प्लस कर दिए हैं तो इहो सबका साइन बदल जाएगा। तो ये प्लस है तो इहो हो जाएगा -1/f, और ये माइनस है तो हो जाएगा +1/v, यह फार्मूला आपका हो जाएगा। ठीक है, तो आइए इसका फार्मूला लिख देते हैं, 1/u = 1/v, देखिए प्लस में है, और 1/f का है, माइनस में है 1/f। ठीक है, फार्मूला निकल चुका है। अब बैठा दीजिए 1, अब v का वैल्यू देख लीजिए, v का वैल्यू ऊपर क्या दिखा रहा है, -10, तो लिख दिए -10, फिर माइनस है तो लिख दिए -1 है तो 1, अब f का वैल्यू क्या है, -15 है तो -15। अब देख लीजिए आगे क्या है, 10 और 15 का लघु एलसीएम कितना होगा, 30 हो जाएगा।
30 आएगा एलसीएम। 10 और 15 का एलसीएम निकालेंगे तो 30 निकलेगा। 10 के पढ़ा के बाद पढ़ेंगे 30 आएगा। 10 तिया 30, 3 बार में आएगा। 10 का टेबल में कितना बार में 30 आएगा? 3 बार में। और 3 1 जा 3, लेकिन माइनस है तो माइनस रह जाएगा। माइनस और माइनस क्या हो गया? प्लस हो गया। 15 का पढ़ा के पढ़ेंगे 30 आएगा 2 बार में। 15 दूनी के 30, 2 और 2 एकम 2। अब क्या हो रहा है देख लीजिए। कहता है कि 2 में से 3 लेस करिए। 2 में से 3 लेस करेंगे तो क्या होगा? -1। और नीचे क्या है? 30। तो देखिए 1/u इक्वल टू -1/30 हो गया। इसलिए जब u इक्वल टू करेंगे, जब इसको पलट रहे हैं तो इसको भी पलट कर दीजिए। तो 30/-1 इक्वल टू -30 सेंटीमीटर। तो u का वैल्यू हमेशा जानते हैं कि माइनस में होना ही चाहिए, और माइनस में आ भी गया है, मतलब आप सही बना रहे हैं। अतः आप लिख सकते हैं क्या? क्वेश्चन में क्या कर रहा है? लेंस द्वारा प्रतिबिंब की ऊंचाई होगा, तो वस्तु बिंब की कहिए। वस्तु या बिंब एक ही चीज़ होता है। बिंब की दूरी मतलब डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट। तो दूरी कितना है? 30 सेंटीमीटर हो गया। अब इसमें एक और क्वेश्चन जोड़ दिया है कि क्या आवर्धन भी बताइए। आवर्धन मीन्स मैग्निफिकेशन। और लेंस है तो लेंस और दर्पण में दोनों में चेंज है। लेंस में होता है v/u और दर्पण में होता है -v/u। तो आपको -v/u नहीं v/u पर बनाना होगा, क्योंकि आपका कौन सी है? अवतल लेंस है। लेंस में माइनस नहीं रहता है। चलिए v का वैल्यू बोलिए कितना है? v का वैल्यू अभी देखिए ऊपर लिखे हैं, v का वैल्यू -10 है, तो लिख दीजिए -10। और u का वैल्यू देखिए कितना आया है? -30। u का वैल्यू हमेशा -30 साइन के साथ लिखना है, ये नहीं लिखना, ये तो स्टेटमेंट हुआ। माइनस माइनस कट गया, 0 से 0 कट गया, 1/3। 1/3 को करिएगा डिवाइड तो 0.33 आएगा। ठीक है, आवर्धन का ऐसा यूनिट नहीं होता है, वो भी प्लस साइन में। ठीक है, तो ये आवर्धन भी आपका निकल गया। तो ये अभी आपका क्वेश्चन 10.3 कंप्लीट हो गया। देखिए कितना आसान था। तो ये अभी आपका फाइनल हो गया। अब आइए एग्जाम्पल 10.4 में। अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं एग्जाम्पल 10.4। तो एग्जाम्पल 10.4 जो है आपका पेज नंबर 201 पर है हिंदी के बुक में। इंग्लिश के बुक में भी देख लीजिएगा आप। चलिए देखिए क्या क्वेश्चन पड़ता है। कोई 2 सेंटीमीटर लंबा बीम, 2 सेंटीमीटर लंबा मतलब क्या है? HO है। 10 सेंटीमीटर फोकस दूरी है, मतलब ये F है 10 सेंटीमीटर। उत्तल लेंस, कौन लेंस है? उत्तल लेंस के मुख्य अक्ष के लंबवत रखा है। बिंब की लेंस से दूरी 15 सेंटीमीटर, मतलब U है। बस बिंब को कितना दूरी पर रखना है? 15 सेंटीमीटर पर, मतलब यह U है। तो प्रतिबिंब की प्रकृति, नेचर भी बताना है, स्थिति भी बताना है, साइज भी बताना है, और आवर्धन भी बताना है। 4 गो चीज़ इसमें आपको बताना है। तो चलिए हम लोग देखते हैं कि कैसे बनेगा, चारों चीज़ कैसे निकलेगा। आइए तो चलिए हम लोग देखते हैं। पहला नंबर तो इसमें नाम लिखेंगे कौन सी है। तो पहला नाम है उत्तल लेंस है, हो गया, मतलब कन्वेक्स लेंस है। और क्या है? अब इसमें देखते हैं कि HO है, मतलब बिंब की ऊंचाई कितना दिया हुआ है? 2 सेंटीमीटर। और क्या दिया हुआ है? और दिया हुआ है फोकस दूरी F दिया हुआ है। F कितना है? 10 सेंटीमीटर है। और क्या दिया हुआ है? U दिया हुआ है, कितना? 15 सेंटीमीटर। तो आपको बता चुके थे कि U का वैल्यू हमेशा माइनस होता है और HO का वैल्यू हमेशा प्लस होता है, ये माइनस हो ही नहीं सकता। अब F का वैल्यू चेंज हो सकता है। तो कौन लेंस है? उत्तल लेंस है। देखिए उत्तल लेंस है, तो उत्तल लेंस में कहता है कि यदि उत्तल लेंस हो तो उत्तल लेंस में
वास्तविक आभासी दोनों होता है, और एफ का वैल्यू हमेशा प्लस होता है। एफ का वैल्यू क्या होता है? प्लस होता है। ठीक है, तो एफ का वैल्यू जब प्लस होता है तो प्लस लिख दीजिए। तो एफ का वैल्यू देखिए यहाँ प्लस बैठा दिए। ठीक है, और अब आपको क्या निकालना है? इसमें आपको भी गायब है। भी इक्वल टू वाट है, तो लेंस में बताइए भी इक्वल टू क्या होगा? तो आपको तो मेन फार्मूला बता चुके हैं कि 1/f इक्वल टू 1/v माइनस 1/u, यह मेन फार्मूला है। और इस फार्मूला में हमको भी निकालना है, तो ये माइनस है तो इधर आएगा तो क्या होगा? प्लस हो जाएगा 1/f। ये माइनस 1/u है जो इसके साथ तरफ जा रहा है, तो प्लस हो जाएगा 1/u इक्वल टू 1/v। तो 1/v इक्वल टू क्या फार्मूला निकला कि 1/v इक्वल टू 1/f प्लस 1/u, यही फार्मूला निकला। तो चलिए इसी फार्मूला पर हम लोग सॉल्व करते हैं सवाल। चलिए देखते हैं। 1 एफ का वैल्यू कितना है? +10, तो लिख दीजिए +10 प्लस 1 के 1 लिख दिए, 1 का 1। u का वैल्यू देखिए तो -15 है, तो -15 हो गया। अब आइए 10 और 15 का एलसीएम कितना होगा? तभी तुरंत कुछ ऊपर निकाले थे, 30 निकाले थे। कितना निकाले थे? 30। 10 का टेबल 10 का टेबल में कितना बार में 30 आएगा? तो 10 3 जा 3 बार में, और 3 1 जा 3 हो जाएगा। ये प्लस और माइनस है, प्लस और माइनस मिलकर क्या होता है? माइनस। आप 15 का टेबल के बार पढ़ेंगे 30 आएगा 2 बार में, और 2 1 जा 2। अब बोलिए, साफ दिखा रहा है कि 3 में से 2 लेस कर दीजिए, तो 3 में से 2 लेस करेंगे तो क्या बचेगा? 1, और नीचे क्या है? 30। तो 1/v इक्वल टू 1/30 है, तो जब v इक्वल टू करिएगा तो क्या आ जाएगा? v इक्वल टू 30/1 इक्वल टू 30 सेंटीमीटर आएगा। और वो भी क्या में? प्लस में आया है। क्या में आया है? प्लस में। तो देखिए उत्तल लेंस हो, आपका है उत्तल लेंस, देख लीजिए पहले। उत्तल लेंस है और उत्तल लेंस में v का वैल्यू प्लस में आया है। ठीक है, v का वैल्यू क्या में आया है? प्लस में आया है। तो देखिए उत्तल लेंस हो और v का वैल्यू प्लस में आएगा तो हो जाएगा रियल माने वास्तविक, और v का वैल्यू यदि माइनस में आता तो हो जाता आभासी। ठीक है, इसीलिए साइन कन्वेंशन लिया जाता है, इसीलिए इसको साइन कन्वेंशन को सीखा जाता है। तो v का वैल्यू आपका प्लस में है, लिखेंगे रियल वास्तविक। तो लिखाएगा कौन चीज़? आपका सबसे पहले इसमें कह रहा है प्रकृति हमको बताइए। तो देखिए प्रकृति बताने जा रहे हैं। प्रकृति मतलब नेचर। तो नेचर क्या है? वास्तविक एवं उल्टा, मतलब रियल एंड इन्वर्टेड। हो गया रियल और इन्वर्टेड, एगो का आंसर हो गया। दूसरा क्या कर रहा है? स्थिति। स्थिति मतलब कितना दूर पर बनता है? स्थिति पोजीशन बताना है। तो कितना दूर पर पोजीशन है इसका, कितना दूर पर बन रहा है? तो देखिए अभी निकाले हैं 30 सेंटीमीटर दूर बनता है। तो प्रतिबिंब 30 सेंटीमीटर दूर बनता है। माने इमेज इज फॉर्म फ्रॉम 30 सेंटीमीटर फार फ्रॉम लेंस। ठीक है, अब क्या है? अब क्या पूछना चाह रहा है? साइज भी पूछ रहा है। तो साइज मतलब एचआई। तो साइज के लिए एचआई के लिए क्या पढ़े थे फार्मूला? बोलिए, अभी तुरंत पढ़े थे। और ये लेंस है तो माइनस न होकर क्या होगा? v/u इंटू एच हो। अब देख लीजिए v का वैल्यू कितना है? v का वैल्यू +30 है। v का वैल्यू कितना निकाले हैं? +30। तो देख लीजिए +30 लिख दिए। u का वैल्यू क्या है? तो u का वैल्यू देखिए -15 है, तो -15 लिख दिए। और ऑब्जेक्ट वस्तु का कितना है? तो 2 है। कितना है? प्लस में 2 है।
मतलब 2 लिख दिए। तो 15 दूनी के 30, 2 बार में कट गया, और 2 दूनी के 4, प्लस में 4 हो गया सेंटीमीटर। तो प्लस में बनने का मतलब है कि वस्तु सीधा बन रहा है, ठीक है। तो वास्तविक जो है, वास्तविक और उल्टा है, ठीक है। चलिए यहाँ देखिए -15 था, इसलिए प्लस ना हो करके ये -40 हो गया, मतलब वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा नेगेटिव में रहेगा, ये उल्टा बन रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं क्या, क्या लिख सकते हैं, प्रतिबिंब की ऊंचाई, मतलब हाइट ऑफ इमेज कितना, 4 सेंटीमीटर। और उसमें एक क्वेश्चन और दिया है, क्या दिया है, क्या निकालने के लिए कह रहा है, सोचिए। तो पूछने के लिए कह रहा है कि आवर्धन भी निकालिए। कौन चीज़ निकालना है, आवर्धन। आवर्धन मीन्स मैग्निफिकेशन। आवर्धन कितना है, आवर्धन के लिए जानते हैं कि V/U होता है फार्मूला लेंस में। V का वैल्यू कितना था, तो V का वैल्यू +30 था, U का वैल्यू कितना था, -15 था। इसे काट दिए 2 बार में, तो -2 आ गया, तो आवर्धन -2 निकल गया। तो ये आपका 4 को पूछा था, चारों का आंसर हो गया। तो ये भी देखिए कितना आसान था। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं अगला क्वेश्चन, देखिए क्या है, 203 पेज पर क्या कहता है, देख लीजिए। कोई उत्तल लेंस किसी सुई का वास्तविक तथा उल्टा प्रतिबिंब, देखिए कह दिया है कि वास्तविक और उल्टा प्रतिबिंब बन रहा है। उत्तल लेंस है और उसमें वास्तविक और उल्टा प्रतिबिंब बन रहा है। उस लेंस से 50 सेंटीमीटर दूर बनाता है, मतलब ये V का वैल्यू हो गया, 50 सेंटीमीटर क्या हो गया, 50 सेंटीमीटर दूर बनाता है। दूर बनाता है मतलब प्रतिबिंब बनाता है। प्रतिबिंब बनाने का मतलब है कि V का वैल्यू हो गया 50 सेंटीमीटर। यह सुई उत्तल लेंस के सामने कहाँ रखी है, कहाँ रखी है, क्या मतलब U पूछ रहा है, बिंब की दूरी पूछ रहा है U। तो यदि उसका प्रतिबिंब उसी साइज का बन रहा है, मतलब आवर्धन 1 है, मतलब वस्तु की ऊंचाई या प्रतिबिंब की ऊंचाई या वस्तु की ऊंचाई दोनों बराबर, दोनों सेम आकार का है ना। प्रतिबिंब उसी साइज का बनता है, मतलब जितना ऊंचा वस्तु है उतना ही ऊंचा प्रतिबिंब भी है। तो लेंस की क्षमता भी ज्ञात करना, क्षमता भी निकालना है। 2 क्वेश्चन है, एगो U निकालना है, एगो क्षमता भी निकालना है। चलिए तो आइए हम लोग देखते हैं। पेज नंबर आपका जो है 100 203 पेज पर है। बॉक्स का सवाल है, क्वेश्चन नंबर 2 है, ठीक है। तो देखिए क्या कहता है से, पहले तो नाम लिखिए कौन सी है, तो उत्तल लेंस है। कौन लेंस है, उत्तल लेंस है। उत्तल लेंस मीन्स कन्वेक्स लेंस हो गया। और क्या कह रहा है इसमें, इसमें प्रतिबिंब जो है ये भी कह दिया है कि वास्तविक बन रहा है, इसमें वास्तविक एवं उल्टा है, मतलब रियल भी है और इन्वर्टेड भी है, ठीक है। और क्या कह रहा है, और कह रहा है कितना दूरी पर बनता है, मतलब भी बराबर बोल दिया है कि 50 सेंटीमीटर दूरी पर बनता है, ठीक है। और आवर्धन के बारे में भी बोल रहा है कि आवर्धन का जो आकार है वह इसके समान है, मतलब 1 है, जितना वस्तु है उतना ही प्रतिबिंब का आकार है। तो -1 हो जाता है इसमें आवर्धन। तो अब देख लीजिए क्या इसमें करना, V बराबर आपको U = वाट है, यह कहाँ पर वस्तु सुई को रखा जाए यह पूछना चाह रहा है आपसे। तो आइए आवर्धन के फॉर्मूला से बनेगा। तो M = क्या पढ़े हैं, देख लीजिए आपको। अब V का वैल्यू प्लस होगा कि माइनस होगा से समझ लीजिए। उत्तल लेंस है और कह दिया कि वास्तविक है, रियल है, तो V का वैल्यू क्या होगा, प्लस में होगा, ठीक है। वास्तविक रहने पर, रियल रहने पर प्लस होता, आभासी रहने पर माइनस होता, लेकिन मेरा अभी यहाँ रियल है इसलिए प्लस लिखेंगे। चलिए तो ये आपका प्लस में वैल्यू हो गया।
तो एम इजकल टू का होता है v बाई यू। ठीक है, पहले हम भी पढ़ चुके हैं 2 बार। एम का वैल्यू कितना है -1 और नीचे कुछ नहीं है बाई में, तो 1 रख लीजिए। v का वैल्यू कितना है +50, तो +50 हो गया। और u तो आपको पता करना है, और क्रॉस मल्टीपल कर दिए, क्रॉस कर दीजिए, क्या होगा, तो 1 को u से करेंगे तो u हो जाएगा, या -u कहिए, और 1 को 50 से करेंगे तो 50 हो जाएगा। इसलिए u इक्वल टू करिएगा तो ये माइनस जो है इधर चल जाएगा, तो -50 हो जाएगा। u का वैल्यू हमेशा जानते हैं कि माइनस में होबे करता है, मतलब बिंब की दूरी का हो गया, बिंब की दूरी या बिंब मने का सुई कितना सेंटीमीटर दूर पर रहेगा, 50 सेंटीमीटर दूरी पर रहेगा। तो बिंब की दूरी निकल गया, डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट, ठीक है, फ्रॉम लेंस हो गया 50 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये आपका तो u निकल गया। अब इसमें कह रहा है कि फोकस भी आपसे पूछ रहा है कि ये फिजिकल फोकस कर रहा है, पावर पूछ रहा है, पावर इक्वल कितना होगा। तो पावर तब निकलेगा जब तक फोकस नहीं निकलेगा, इसलिए आपको फोकस भी निकालना होगा, क्योंकि पावर इक्वल टू क्या पढ़े हैं 1/f, मतलब फोकस होना चाहिए। पावर इक्वल टू का फॉर्मूला होता है 1/f मीटर में। ठीक है, तो यह एफ जब तक नहीं रहेगा पावर नहीं निकलेगा, इसलिए एफ निकालिए। तो देखिए एफ इक्वल टू क्या पढ़े हैं, बोलिए एफ इक्वल टू क्या पढ़े हैं, 1/f इक्वल टू क्या पढ़े हैं, बोलिए 1/v - 1/u। लेंस में यही फार्मूला पढ़े हैं आप। 1 के 1, v का वैल्यू कितना है, v का वैल्यू देख लीजिए +50 है, कितना है +50, और u का वैल्यू कितना है -50, तो लिख दीजिए +50 -1/-50। ठीक है, तो अब कितना होगा, अब 50 और 50 का एलसीएम 50 होगा। 50 को 50 में से डिवाइड करेंगे तो एक बार, एक में 1 से करेंगे 1, माइनस और माइनस दोनों मिलकर क्या हो जाएगा प्लस। 50 को 50 से करेंगे डिवाइड करेंगे 1, 1 को 1 से करेंगे तो 1, इधर कितना होगा 1 और 1 मिलकर क्या होगा 2, और बाई का हो जाएगा 50। तो 1/f इक्वल टू 2/50 हो गया। इसलिए जब f इक्वल टू करेंगे तो 50 बाई का आ जाएगा 2, और 2 से डिवाइड कर देंगे तो 25 बार में, कितना बार में कट जाएगा, जो प्लस में आया। ठीक है, तो प्लस में आ गया f, और जब f आ गया तो अब इसमें क्या पूछना है आपसे, पावर पूछ रहा है, लेंस की क्षमता। क्या पूछ रहा है, लेंस की क्षमता, मतलब पावर ऑफ लेंस। तो लेंस की क्षमता बराबर 1/f होता है, कौन सी में, मीटर में, 1/f मीटर में होता है। तो 1 के तो 1 हो गया, अब फोकस कितना है 25, लेकिन ये सेंटीमीटर में है, ये 25 का है सेंटीमीटर में, और सेंटीमीटर को मीटर बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, 100 से डिवाइड कर दीजिएगा, तब इस सेंटीमीटर से क्या बन गया, मीटर बन गया। तो आप इसको कर सकते हैं कि 100 जो 100 बाई के बाई में है ऊपर चला जाएगा, तो 1 × 100 ऊपर हो जाएगा, और 25 नीचे। 25 से 100 जानते हैं 4 बार में कटता है, तो प्लस में आपका 4 हो गया। और लेंस की क्षमता का ऐसा ही मात्रा क्या होता है, डायोप्टर, इसलिए डी हो गया आंसर। देखिए कितना आसान था। तो यह आपका इस सवाल में क्षमता तक बन गया, यहीं तक पूछा जा रहा था। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो बुक के बीच में इतना ही सब सवाल था, यह सभी कंप्लीट हो गया बुक के बीच वाला। अब एक्सरसाइज में आइए, कहाँ से हम लोग आएंगे, एक्सरसाइज में। तो एक्सरसाइज में देखिए, एक्सरसाइज में देखिए आपका क्वेश्चन इधर तो ऐसा बनाने वाला नहीं है, बनाने वाला जो क्वेश्चन है वह 10 क्वेश्चन से स्टार्ट हो रहा है। तो 10 क्वेश्चन में क्या कहता है, ध्यान से देखिए। 10 क्वेश्चन कहता है कि 5 सेंटीमीटर लंबा कोई बिंब, मतलब 5 सेंटीमीटर लंबा का मतलब क्या है, HO है, और 10 सेंटीमीटर फोकस दूरी है, माने F है 10 सेंटीमीटर। अभिसारी लेंस, अभिसारी लेंस का मतलब क्या है, उत्तल लेंस है, कन्वेक्स लेंस है। कितना है, 25 सेंटीमीटर दूरी पर रखा जाता है, मतलब U का वैल्यू है 25 सेंटीमीटर। ये 25 सेंटीमीटर किसका वैल्यू है, U का वैल्यू है 25 सेंटीमीटर।
प्रकाश किरण आरेख खींचकर बनने वाले प्रतिबिंब की स्थिति, साइज तथा प्रकृति भी ज्ञात करें। यदि चाहते हैं तो इसका किरण आरेख भी गिनना है, मतलब सवाल तो बनाना ही बनाना है, लेकिन आपको बनाना है, स्थिति भी बताना है कितना दूर पर बन रहा है, बड़ा बन रहा है कि छोटा बन रहा है ये भी बताना है, और वास्तविक बन रहा है कि आभासी ये भी बताना है प्रकृति में। तो चलिए हम लोग इसको बना के देखते हैं, तब इसका हम लोग वहाँ किरण आरेख भी दे देंगे। तो हम लोग अब एक्सरसाइज में स्टार्ट हो रहे हैं, ठीक है, जो है अभ्यास इस चैप्टर का एक्सरसाइज, यहाँ हम लोग शुरू होने जा रहे हैं। तो चलिए इसमें एक्सरसाइज में जो है 10 क्वेश्चन से स्टार्ट हो रहा है। 10 क्वेश्चन के बारे में हम लोग अभी तुरंत पढ़े हैं। कह रहा कि 5 सेंटीमीटर लंबा, मतलब HO है 5 सेंटीमीटर, ठीक है। और क्या दिया है, 10 सेंटीमीटर फोकस है, मतलब F है 10 सेंटीमीटर। और क्या है, 25 सेंटीमीटर दूरी पर रखा गया है, तो दूरी पर जो वस्तु रखा था उसको U कहा जाता है, U है 25 सेंटीमीटर। और U का वैल्यू हमेशा जानते हैं कि माइनस होता है, HO को वैल्यू हमेशा जानते हैं कि प्लस होता है। और अब लेकिन थोड़ा सा हम लोग एक चीज़ और छूट गया कि यह कौन लेंस से ही लिखबे नहीं किए, यह है अभिसारी लेंस। अभिसारी लेंस का ही दूसरा नाम है उत्तल लेंस, जिसको कन्वेक्स लेंस भी कहा जाता है, ठीक है। मतलब इस लेंस के बारे में सोचना है। तो देखिए आइए, देखिए उत्तल लेंस में U का वैल्यू तो हमेशा माइनस है, और F का वैल्यू हमेशा प्लस रहता है। F का वैल्यू क्या है, प्लस है। HO का वैल्यू तो जानिए रहेंगे हमेशा प्लस रहता है, तो F का वैल्यू आपको प्लस में लिखना है। F का वैल्यू क्या रहेगा, प्लस में। हो गया। तो अब आइए इसमें क्या गायब हो गया, तो आपको V गायब हो गया, V = वाट हो गया। तो V निकालने के लिए क्या फार्मूला पढ़े हैं, V = क्या पढ़े हैं लेंस में, बोलिए V = बोलिए, तो V = 1/V = पढ़े हैं 1/F + 1/U। चलिए वैल्यू बैठाइए, 1 के तो 1 लिख दिए। और F का वैल्यू क्या है, F का वैल्यू देखिए +10 है, तो +10 लिख दीजिए, प्लस 1। U का वैल्यू क्या है, तो -25, तो -25 लिख दीजिए। अभी दोनों का एलसीएम लीजिए, 10 और 25 का एलसीएम क्या होगा, तो 10 और 25 का एलसीएम 50 होगा। कितना एलसीएम होगा, 50। 10 के पढ़ा के बाद पढ़ेंगे कि 50 आएगा 5 बार में, और 5 1 जा 5 हो जाएगा। प्लस और माइनस क्या होगा, माइनस हो जाएगा। और 25 का टेबल के बाद पढ़ेंगे कि 50 आएगा 2 बार में, 2 बार में, और 2 1 जा 2 हो जाएगा। अब कितना बचेगा, 5 में से 2 लेस कर दीजिए, तो 3 बचेगा। और नीचे कितना है, 50 है। हो गया। तो देखिए 1/V = 3/50 हो गया, इसलिए जब V = करिएगा तो ये पलटा जाएगा 50/3 आ जाएगा। और 3 से जब इसको डिवाइड कर दीजिएगा तो 16.67 सेंटीमीटर आ जाएगा, और यह भी कौन सी में, प्लस में आएगा, ठीक है। तो यह आपका V का वैल्यू हो गया। V का वैल्यू से ही अब सब चीज़ पता होना शुरू हो जाएगा। अब देखिए क्या क्या पता होगा। पहले आपसे क्या पूछना चाह रहा है क्वेश्चन में, स्थिति पूछना चाह रहा है। क्या पूछना चाह रहा है आपसे, स्थिति पूछना चाह रहा है। स्थिति मतलब पोजीशन, कि कहाँ पर प्रतिबिंब बनेगा। तो प्रतिबिंब कितना दूर पर बन रहा है, 16.6 सेंटीमीटर, मतलब प्रतिबिंब 16.67 सेंटीमीटर दूर बनता है। हो गया। दूसरा आप क्वेश्चन उसमें क्या पूछ रहा है, साइज भी पूछ रहा है। साइज बताइए, साइज मीन्स आकार। तो साइज के लिए तो जान रहे हैं कि फार्मूला होता है। क्या फार्मूला होता है, HI निकालना होता है। HI = क्या पढ़े हैं, V/U × HO, यही फार्मूला पढ़े हैं, V/U। अब देख लीजिए फार्मूला पर बैठा दीजिए। V का वैल्यू कितना है,
भी का वैल्यू देखिए 50/3 निकला है। कितना निकला है भी का वैल्यू 50/3। तो लिख दीजिए भी का वैल्यू 50/3। और यू का वैल्यू देख लीजिए, तो यू का वैल्यू देखिए -25 है। यू का वैल्यू कितना है -25, तो -25 लिख दीजिए। इनटू एच ओ मतलब वस्तु की ऊंचाई, वस्तु की ऊंचाई कितना है 5 है, तो 5 लिख दीजिए, प्लस में है। 25 से कट जाएगा, ये 25 दूनी 50, ठीक है, और नहीं कटेगा, तो 5 दूनी के 10 हुआ, और नीचे -3 हो गया। इसको डिवाइड कर दीजिएगा, तो माइनस में 3.33 सेंटीमीटर आएगा। तो प्रतिबिंब की ऊंचाई निकल गया 3.33 माइनस में, ठीक है। अब ये आपका साइज भी पता चल गया कि कितना प्रतिबिंब की ऊंचाई होगा, 3 मतलब हाइट ऑफ इमेज भी पता हो गया। अब देखिए आगे, अब क्या पूछना चाह रहा है, प्रकृति मीन्स नेचर। नेचर कैसा होगा, तो देखिए भी से ही पता चलता है कि वस्तु का नेचर क्या होगा। भी का वैल्यू देखिए प्लस में आया है, भी का वैल्यू क्या आया है प्लस में। तो यदि उत्तल लेंस है और भी का वैल्यू प्लस में आया है, तो देखिए क्या कहता है, यदि उत्तल लेंस है, ये दोनों उत्तल लेंस के लिए है, तो भी का वैल्यू यदि प्लस में आया है तो वास्तविक है, माने रियल है। और भी का वैल्यू माइनस आता है तो बोलते हैं कि आभासी है। तो भी का वैल्यू प्लस होने के चलते क्या लिखाएगा, वास्तविक, मतलब वास्तविक एवं उल्टा, मतलब रियल एंड इन्वर्टेड हो गया। तो आपका हर सवाल का जवाब इसमें मिल गया। और इसके अनुसार यदि किरण आरेख खींचना चाहते हैं तो आप इसके जो जो वैल्यू निकला है उसके अनुसार किरण आरेख बैठा के खींच दीजिए, ठीक है। तो चलिए अभी आपका हो गया कंप्लीट। किरण आरेख का मतलब है कि आपको एक लाइन देना है, ये आपका लेंस हो जाएगा, ठीक है। उत्तल लेंस और वस्तु को कितना दूरी पर है, तो यहाँ से आपको 25 सेंटीमीटर है। फोकस रहेगा 25 पर, यहाँ फोकस है, यहाँ से यहाँ तक का दूरी 25 होना चाहिए, और यहाँ से इधर का दूरी जो भी रहेगा। और क्या कह रहा है, फोकस तो नहीं, फोकस है 10 से, फोकस कितना है 10 सेंटीमीटर, तो यहाँ से यहाँ तक का दूरी 10 सेंटीमीटर रहेगा। और वस्तु को रखना है 25 सेंटीमीटर, तो 10 हुआ, 10 के दुगना सेंटर ऑफ कर्वेचर हुआ। इसके बाद वस्तु को आपको रखना हो, कितना ऊंचा रखना है 5 सेंटीमीटर, ये कितना रहेगा 5 सेंटीमीटर। और यहाँ से आपको इसे करना है, जब इन्हें आपका 10 पर है तो इधरों 10 रहेगा और इधरों भी 20 पर रहेगा। तो यहाँ पर रहेगा आपका एफ और यहाँ रहेगा सेंटर ऑफ कर्वेचर। और इसको क्या करना है, एफ से इसे गुजार देना है, और फिर इसको ओ से जाना है, वो अपने आप को कट जाएगा। कितना पर कटेगा, तो आपको 16, 10 तो यहाँ है, इसके बीच में यहाँ पर प्रतिबिंब आपका बन जाएगा। जो यहाँ पर आप नापिएगा तो आएगा कितना 16 देखिए 16.67 सेंटीमीटर है, इतना पर आपको प्रतिबिंब यहाँ बन जाएगा, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब आइए क्वेश्चन 11 पर, कहता कि 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी माने एफ बराबर है 15 सेंटीमीटर, कोई अवतल लेंस, कौन लेंस है, अवतल लेंस है, किसी बीम का प्रतिबिंब लेंस से 10 सेंटीमीटर दूरी पर बनाता है। देखिए प्रतिबिंब का हो गया, भी का वैल्यू हो गया 10 सेंटीमीटर, तो बीम लेंस से कितनी दूरी पर स्थित है, मतलब दूरी निकालना है बिंब का, मतलब यू पता करना है। अगर किरण आरेख भी खींचिए, तो ये पहले इसको हम लोग सॉल्व कर लेते हैं, वैल्यू सब लिख लेते हैं। पहले तो नाम लिखिए कि कौन लेंस है। तो क्वेश्चन नंबर आपका ये जो है 11 क्वेश्चन है अभी, ठीक है। 11 क्वेश्चन के बारे में हम लोग सोच रहे हैं। और पहला नंबर भी है इसका नाम अवतल लेंस। अवतल लेंस मीन्स कनकेव लेंस हो गया। और क्या क्या वैल्यू दे रहा है, तो शुरू घड़ी देखिए क्वेश्चन में लिखा हुआ है 15 सेंटीमीटर फोकस, माने एफ इक्वल टू
15 सेंटीमीटर। और क्या दिया है, प्रतिबिंब जो है बन रहा है कितना पर, 10 सेंटीमीटर दूरी पर प्रतिबिंब बनाता है। ठीक है, तो इसमें आपको u गायब है, तो u पता करिए। ठीक है, तो u केवल पता करना है। तो बोलिए क्या है u बराबर क्या फार्मूला होगा, है पता आप लोग को कि 1/u इक्वल टू क्या फार्मूला होगा, बोलिए, पहले भी यूज हो चुका है एक बार। तो 1/v माइनस 1/f फार्मूला होता है, सब लेंस का ही फार्मूला है। ठीक है, पढ़ चुके हैं हम लोग इस फार्मूला को पहले भी। अब इस पर वैल्यू बैठा दीजिए, 1 के 1 हो गया, v का वैल्यू देख लीजिए, और इसका तो साइन कन्वेंशन बैठे भी नहीं किए, चिन्ह क्या होगा। तो देखिए अवतल दर्पण, अवतल लेंस में u का वैल्यू तो माइनस में आएगा, v का वैल्यू भी देखिए माइनस में होना चाहिए, और f का वैल्यू भी देखिए कह रहा है कि माइनस में होना चाहिए। तो चलिए दोनों में वैल्यू माइनस में होगा, तो ये भी माइनस में हो गया, ये भी माइनस में हो गया। ठीक है, तो चलिए अब बैठाते हैं, v का वैल्यू -10 -1, f का वैल्यू -15। तो 10 और 15 का कितना एलसीएम होगा, 30। 10 के पढ़ा के बराबर 30 आएगा 3 बार में, और 3 को 1 से करेंगे 3 1 जा 3, वो भी माइनस में होगा क्योंकि नीचे माइनस है। फिर माइनस और माइनस क्या हो गया, प्लस। 15 का कितना बार में 30 आएगा 15 के टेबल में, तो 2 बार में, और 2 1 जा 2 हो गया। अब बोलिए क्या होना चाहिए, 2 में से कह रहा है कि 3 लेस करिए, 2 में से कह रहा है कि 3 लेस करिए, तो क्या होगा -1, और नीचे क्या है 30। इसलिए u इक्वल टू करेंगे तो ये पलट जाएगा, तो 30/-1 इक्वल टू -30 सेंटीमीटर। देखिए माइनस में u का वैल्यू आ गया, मतलब आपका सवाल सही बन रहा है। ठीक है, तो लिख सकते हैं बिंब की दूरी 30 सेंटीमीटर, माने डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट इक्वल टू 30 सेंटीमीटर। तो यह हो गया। अब कह रहा है कि इसका किरण आरेख भी खींचना चाहते हैं, तो कौन लेंस है, अब हैं आपको देखिए कनकेव लेंस है, और इसमें वस्तु को कितना रखना है, तो मान के चलिए कि ऑप्टिकल सेंटर है। ठीक है, तो इसमें आपको जैसे फोकस ले लिए 10 पर, है ना, फोकस कितना है 15 पर है, तो 15 पर आपका फोकस हो गया, यहाँ से यहाँ तक का दूरी 15 है, और 15 के दुगना 30 होता है, जहाँ सेंटर ऑफ कर्वेचर हो जाएगा। और वस्तु को कितना दूर पर रखना है 30 है, तो यहाँ से यहाँ 15 हुआ, 15 से यहाँ मतलब सेंटर ऑफ कर्वेचर पर रखना है। ठीक है, तो आपको यहाँ पर वस्तु रखा गया, इसका किरण आरेख खींचना है। यहाँ के बाद जानते हैं कि किरण इस तरह से चला जाता है, और यह किरण एफ से ऐसे गुजर जाएगा, और यह क्या होगा, यह आपको ऑप्टिकल सेंटर से ओ से गुजर जाता है, और प्रतिबिंब आपका यहाँ पर कट जाएगा। ठीक है, जो 15 से पहले ही रहेगा, यहाँ तक 15 है, तो 15 से पहले ही कट जाएगा 10 सेंटीमीटर का। तो यह आपका इस सवाल का किरण आरेख हो जाएगा। ठीक है, तो यह आपका रहा किरण आरेख, यह भी आपका कंप्लीट हो गया। अब आइए क्वेश्चन नंबर 12 पर। 12 क्या कहता है, इसको देख लीजिए, क्या है 12 क्वेश्चन देखिए। कहता है कि 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी के किसी उत्तल दर्पण से कोई बीम 10 सेंटीमीटर दूरी पर रखा है। तो 15 सेंटीमीटर फोकस माने एफ इक्वल टू 15 सेंटीमीटर हो गया, और बीम जो है 10 सेंटीमीटर दूरी पर रखा गया, मतलब u है ही, u 10 सेंटीमीटर हो गया। तो प्रतिबिंब की स्थिति बताना है और प्रकृति बताना, दो गो चीज़ बताना है। चलिए हम लोग इसको देखते हैं बना करके क्या क्या है। तो सवाल है 12 में देखिए लिखा हुआ है, पहले तो नाम लिख लीजिए। 12 में है उत्तल दर्पण, उत्तल दर्पण मीन्स कन्वेक्स मिरर है। कौन मिरर है, कन्वेक्स मिरर हो गया। तो कन्वेक्स मिरर है, इसमें हम लोग चलिए अब देखते हैं। तो कन्वेक्स मिरर में क्या क्या दिया हुआ, हाँ चलिए देखिए, फोकस दिया हुआ है
15 सेंटीमीटर हो गया। और क्या दिया है, वस्तु रखा गया कितना दूरी पर, 10 सेंटीमीटर। तो वस्तु को यू कहा जाता है और यू का वैल्यू हमेशा माइनस में होता है। और अब आ जाइए उत्तल दर्पण में एफ का वैल्यू क्या होता है। उत्तल दर्पण है, अब एफ का वैल्यू प्लस होगा कि माइनस देख लेते हैं। देखिए उत्तल दर्पण है और उत्तल दर्पण में यू का वैल्यू तो माइनस होबे करता है, एफ का वैल्यू देखिए प्लस में होता है। एफ का वैल्यू क्या होता है, प्लस में। एफ का वैल्यू आपका हो गया प्लस में, ठीक है। तो उत्तल दर्पण में भी निकालना है, तो भी इक्वल टू क्या पढ़े हैं, बोलिए। भी इक्वल टू क्या पढ़े हैं, भी ही निकालना, क्या निकाल, बोलिए। 1/v इक्वल टू क्या फार्मूला होगा, 1/f माइनस 1/u, यही फार्मूला होता है दर्पण में। और लेंस में चेंज हो जाता है, तो 1/f इक्वल 1/v इक्वल टू 1/f माइनस 1/u। 1 के 1 हो गया, f का वैल्यू देख लीजिए प्लस 15 है, माइनस 1 का 1 हो गया, u का वैल्यू देख लीजिए माइनस 10 है। अब बोलिए 15 और 10 का एलसीएम का होगा, तो देखिए 30 होगा। अभी बहुत बार कर चुके हैं। 15 का टेबल में एक बार में 30 आएगा, तो 15 का टेबल में 30 दो बार में आएगा, 15 दूनी के 30 2 और 2 1 जा 2 हो जाएगा। ये माइनस और माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। 10 का टेबल में कितना बार में 30 आएगा, 10 का टेबल में 30 3 बार में आएगा, 10 3 30 3 और 3 1 जा 3। तो बोलिए 3 और 2 मिल करके दोनों को ऐड करना है तो कितना हो जाएगा 5 और नीचे कितना है 30। तो बोलिए इसलिए भी इक्वल टू करेंगे तो ये भी पलट जाएगा 30/5। 5 से 30 कट जाता है, कितना बार में 6 बार में। तो देखिए प्लस साइन आ चुका है, ठीक है। कौन साइन आ चुका है, प्लस साइन। अब देखिए प्लस साइन का मतलब क्या होता है, तो देख लीजिए। अवतल दर्पण में जानते ही कि हमेशा प्रतिबिंब आभासीय ही बनता है। तो भी का वैल्यू यदि देखिए अवतल दर्पण में भी का वैल्यू प्लस में हो और प्लस में आया भी है तो ये हमेशा आभासी बनता है, तो इसमें हमेशा सब प्रतिबिंब आभासीय ही रहता है। तो लिखिए यहाँ पर क्या दिखाना है इसमें क्वेश्चन में, प्रतिबिंब की स्थिति दिखाना है। स्थिति मतलब प्रतिबिंब कहाँ बनता है, पोजीशन दिखा देना है। तो लिख दीजिए कि प्रतिबिंब 6 सेंटीमीटर दूर बनता है, ठीक है। इमेज इज फॉर्म फॉर 6 सेंटीमीटर, ठीक है, अवे फ्रॉम 6 सेंटीमीटर हो जाएगा मिरर से। तो ये आपका एगो हो गया। दूसरा क्या कहता है, प्रकृति बताइए। प्रकृति मतलब नेचर कैसा है, तो आपको बोल रहे थे कि प्लस जब भी रहेगा, तो जब प्लस रहता है तो क्या होता है देख लीजिए। तो जब भी का वैल्यू प्लस रहेगा तो आभासी बनेगा, तो लिख देंगे आभासी एवं। अब आभासी प्रतिबिंब हमेशा क्या होता है, सीधा बनता है, मतलब वर्चुअल एंड इरेक्ट हो गया। तो यह भी आपका 2 चीज़ पूछ रहा था, दोनों चीज़ बता दिए, यह भी आपका कंप्लीट हो गया। अब आइए क्वेश्चन नंबर 14 पर। 14 में क्या कहता है से समझ लीजिए। क्या कह रहा है 14, 5 सेंटीमीटर लंबाई का कोई बीम, मतलब एचओ है ये 5 सेंटीमीटर, और 30 सेंटीमीटर वक्रता त्रिज्या है, ये आर है। तो आर से हम लोग क्या कर लेंगे, फोकस पता कर लेंगे, एफ पता कर लेंगे, जो इसका आधा हो जाएगा, 30 का आधा 15। और कौन सी है, उत्तल दर्पण के सामने 20 सेंटीमीटर दूरी पर रखा गया है, मतलब यू का वैल्यू है 20 सेंटीमीटर। तो प्रतिबिंब की स्थिति, प्रकृति, साइज, इसमें भी तीनों चीज़ बताना है। तो चलिए ठीक है, देखते हैं पता करके हम लोग कि क्या आता है। तो आइए क्वेश्चन नंबर 14 के बारे में। कौन है, उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण कन्वेक्स
मिरर, ठीक है। कन्वेक्स मिरर के बारे में सोच रहे हैं तो देखिए क्या होता है, क्या कहता है इसमें कन्वेक्स मिरर में। तो उत्तल दर्पण था, कन्वेक्स मिरर था। इसमें क्या क्या दिया हुआ है क्वेश्चन में, 5 सेंटीमीटर वस्तु है ऊंचा, तो 5 सेंटीमीटर लिख दीजिए HO। और क्या है, 30 सेंटीमीटर वक्रता त्रिज्या है, R है 30 सेंटीमीटर। तो फोकस जानते हैं कि वक्रता त्रिज्या के आधी होती है, तो 30/2 मतलब 15 सेंटीमीटर हो जाएगा। और क्या दिया हुआ है, 20 सेंटीमीटर पर वस्तु रखा गया है, 20 सेंटीमीटर पर बीम को रखा गया है। और U का वैल्यू हमेशा जानते हैं कि माइनस होता है, HO का वैल्यू हमेशा जानते हैं कि प्लस होता है, ये सब माइनस होता ही नहीं है। अब आइए कि उत्तल दर्पण में, तो उत्तल दर्पण में क्या देखते हैं कि उत्तल दर्पण में F का वैल्यू या R का वैल्यू हमेशा प्लस होता है। क्या होता है, प्लस होता है। तो चलिए प्लस ही देखिए, तो इसका भी वैल्यू प्लस में होना चाहिए, इसका भी वैल्यू प्लस में होना चाहिए। हो गया दोनों प्लस में। तो आइए देखिए दोनों प्लस में हो गया, तब आइए निकालना है कौन सी हम लोग को इसमें पता क्या करना है, V पता करना है, V = वाट है, यही पता करना है। तो V के लिए क्या फार्मूला पढ़ें, अभी तुरंत पढ़ें दर्पण में, 1/V = 1/F - 1/U, यही पढ़े हैं फार्मूला। तो ये इसी पर बैठा दीजिए वैल्यू 1, F का वैल्यू कितना है, F का वैल्यू देख लीजिए +15 है, तो +15 -1, U का वैल्यू कितना है, तो U का वैल्यू देख लीजिए -20 है, तो -20। अब आइए एलसीएम ले लीजिए, क्या एलसीएम में होगा बोलिए, 15 और 20 का एलसीएम का होगा 60 हो जाएगा। कितना एलसीएम आएगा, 60। 15 और 20 का 60 निकलेगा एलसीएम, 15 का पढ़ के वो पढ़ेंगे 60 आएगा, 15 चौका 60, 4 बार में आएगा, 4 बार में, 4 1 जा 4 हो जाएगा। ये माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा। 20 के पढ़ के वो पढ़ेंगे 60 आएगा, 20 3 60, 3 बार में, और 3 1 जा 3। तो इस तरह से क्या निकला, 4 और 3 को जोड़ना है तो कितना जोड़ के होगा 7, और नीचे कितना है 60 है। तो इस तरह से एक वो 1/V = 7/60 हो गया, इसलिए जब V = करेगा तो 60/7 हो जाएगा। तो इस तरह से आ जाएगा, प्लस में डिवाइड करिएगा तो कितना आ जाएगा, प्लस में 8.57 या 6 के लगभग कह सकते हैं सेंटीमीटर, ठीक है, या इसको कह सकते हैं 8.6 सेंटीमीटर भी कह सकते हैं प्लस में, ठीक है। तो यह आपका आ गया, V का वैल्यू आ गया। अब देखिए तीनों चीज़ लिखिए। पहले आपसे क्या पूछना चाहता है, ये स्थिति, पोजीशन, कितना दूर पर बनता है। तो पर देख लीजिए 8.5 सेंटीमीटर दूर बनता है। प्रतिबिंब 8.57 सेंटीमीटर दूर बनता है, दूर बनता है, ठीक है। तो यह हो गया, द इमेज इज फॉर्म फ्रॉम 8.5 सेंटीमीटर, या वे फ्रॉम 8.5 सेंटीमीटर है ना, द क्या है, मिरर। ये भी लिख सकते हैं इंग्लिश में। और दूसरा क्या कहना चाहता है, दूसरा आपसे कहना चाह रहा है प्रकृति, माने नेचर। बोलिए नेचर प्रकृति क्या है इसका, और वास्तविक है का आभासी है। तो जानते हैं कि उत्तल लेंस में हमेशा आभासीय प्रतिबिंब बनता है, उत्तल दर्पण में हमेशा आभासी प्रतिबिंब बनता है, मतलब वर्चुअल। तो लिख दीजिए आभासी एवं आभासी प्रतिबिंब हमेशा सीधा होता है, मतलब वर्चुअल एंड इरेक्ट।
अब क्या पूछना चाह रहा है, प्रति हो गया इसका दोनों चीज़। अब इसका साइज भी पूछना चाह रहा है, साइज। तो साइज के लिए क्या करना पड़ता है, साइज के फार्मूला है एच आई इजकल टू क्या है, दर्पण में माइनस भी बाई यू इंटू एच ओ। माइनस के माइनस, भी का वैल्यू क्या है, भी का वैल्यू देखिए 60/7, तो लिख दीजिए 60/7 इंटू यू का वैल्यू, यू का वैल्यू देख लीजिए -20 है, -20, तो -20 यहाँ लिख दिए। और एच ओ का वैल्यू क्या है, एच ओ का वैल्यू देख लीजिए +5 है, तो 5 लिख दिए, प्लस में ही है। 20 से 60 कट जाएगा 3 बार में, अब नहीं कटेगा, तो 5 तिहाई, और देखिए माइनस से ही माइनस कैंसिल हो गया, 5 तिहाई 15 और नीचे 7, 7 दूनी के 14, प्लस में जो आएगा वैल्यू 2 प्लस में कितना जाएगा 2.14 सेंटीमीटर आ जाएगा। तो यह हो गया हाइट ऑफ इमेज, माने प्रतिबिंब की ऊंचाई 2.14 सेंटीमीटर। और क्या पूछ रहा, यही 3 गो चीज़ पूछ रहा था, तो यह हो गया आंसर। देखिए कितना आसान है। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 15 के लिए। तो क्वेश्चन नंबर 15 क्या कहता है, देख लीजिए। कहता है 7 सेंटीमीटर साइज का कोई बीम 18, साइज का मतलब एच ओ है, और बीम 18 सेंटीमीटर फोकस दूरी है, देखिए एफ इजकल टू है 18 सेंटीमीटर, ठीक है। अवतल दर्पण के सामने, अवतल दर्पण है सामने 27 सेंटीमीटर दूरी पर रखा गया, माने 27 से क्या है यू का वैल्यू है, क्योंकि वस्तु को रखा जा रहा है। तो दर्पण से कितनी दूरी पर किसी पर्दे को रखे कि उस वस्तु का स्पष्ट फोकसित प्रतिबिंब प्राप्त किया जा सके। प्रतिबिंब का साइज भी बताना है, प्रकृति भी बताना है, मतलब जो क्वेश्चन नंबर 14 था उसी की तरह 15 भी बनाना है। तो चलिए देखते हैं हम बना करके हम लोग क्या आता है। क्वेश्चन नंबर 15, तो देखिए क्या है, क्या क्या दिया हुआ। पहला नंबर तो नाम लिख दीजिए, अवतल दर्पण, हो गया। अवतल दर्पण मीन्स कनकेव मिरर, कनकेव मिरर हो गया। अब इसमें दिया क्या क्या है इससे देख लीजिए। तो इसमें दिया हुआ है एच ओ इजकल टू 7 सेंटीमीटर, और क्या दिया हुआ है, फोकस दिया हुआ है एफ कितना 18 सेंटीमीटर 18 सेंटीमीटर, और क्या दिया हुआ है, वस्तु दिया हुआ, का दिया हुआ कितना 27 सेंटीमीटर, और क्या है प्रतिबिंब की स्थिति निकालना है, भी इजकल टू वाट पटक, भी इजकल टू वाट है, यही भी का पता करना है प्रतिबिंब के बारे में। तो यू का वैल्यू तो हमेशा जानते हैं कि माइनस होता है, और एच ओ का वैल्यू हमेशा जानते हैं कि प्लस होता है। अब एफ आई जाइए अवतल दर्पण के लिए, ठीक है। कौन दर्पण के लिए, अवतल दर्पण के लिए। तो अवतल दर्पण में आप देख चुके हैं कि अवतल दर्पण हो, अवतल दर्पण तो किसका वैल्यू, अवतल दर्पण हो तो एफ का वैल्यू हमेशा, देखिए अवतल दर्पण में एफ का वैल्यू माइनस होता है, क्या होता है माइनस होता है, इसलिए इसका माइनस हो गया, ठीक है। तो चलिए अब जब एफ का वैल्यू माइनस आ गया तो हम लोग अब इसमें बनाते हैं, भी पता करना है। भी के लिए भी तुरंत फॉर्मूला पढ़े थे, 1/v इजकल टू क्या पढ़े थे 1/f माइनस 1/u। अब वैल्यू बैठा देते हैं, क्या आता है वैल्यू देखिए। तो 1 के तो 1 हो गया। अब एफ का वैल्यू देखिए क्या लिखल है -18, एफ का वैल्यू क्या है -18 -1, और यू का वैल्यू क्या है -27, और दोनों का एलसीएम लीजिए, 18 और 27 का एलसीएम का आएगा, बोलिए दोनों का एलसीएम 54 आएगा, 54 आएगा। 18 का पढ़ा के बाद पढ़ेंगे तो 54 आएगा, 18 तिया 54 3 बार में, और 3 1 जा 3, तो -3 हो गया।
माइनस और माइनस ही आपका प्लस हो जाएगा। 27 दूनी के 54, 2 बार में आएगा, 2 1 जा 2 हो जाएगा। अब बोलिए 2 में से 3 लेस करना है, 2 में से 3 लेस करना है तो -1 हो जाएगा और नीचे 54 आ जाएगा। हो गया। तो अब देखिए, तो 1/v आपका ये स्थिति है, तो v जब करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये पलट जाएगा। 54/-1 -54 आ गया सेंटीमीटर। तो v का वैल्यू देखिए माइनस में आया। अब माइनस से ही पता चल जाएगा कि क्या प्रतिबिंब है, वास्तविक है कि आभासी है। तो लिखते हैं पहले कौन चीज़, पहले कह रहा है कि प्रतिबिंब को कहाँ रखा जाए। ठीक है, तो प्रतिबिंब को लिखते हैं। प्रतिबिंब मतलब स्थिति पूछ रहा है, पोजीशन। तो प्रतिबिंब 54 सेंटीमीटर दूर बनता है। इमेज इज फॉर्म 54 सेंटीमीटर फ्रॉम क्या, मिरर हो जाएगा। अब देखिए स्थिति के बाद अब क्या पूछना चाह रहा है आपसे, साइज मतलब पूछ रहा है, साइज आपसे जानना चाह रहा है। साइज मतलब HI, क्या पढ़े हैं दर्पण में, -v/u × HO, यही पढ़ा गया है। हम लोग यही पढ़े तक, उस समय से फार्मूला यूज कर रहे हैं। तब देखिए क्या होगा आगे, माइनस के माइनस लिख दिए, v का वैल्यू देख लीजिए -54 है, तो फिर आ गया -54/u का वैल्यू देख लीजिए -27 है, तो -27 हो गया। और HO का वैल्यू देख लीजिए +7 है, तो +7 दे दीजिए, या 7। 27 दूनी के 54 हो जाएगा, और एगो माइनस से एगो माइनस कट जाएगा तो एगो माइनस बच जाएगा, तो -14 सेंटीमीटर। तो आप लिख सकते हैं प्रतिबिंब की ऊंचाई = 14 सेंटीमीटर, मतलब हाइट ऑफ इमेज = 14 सेंटीमीटर। हो गया ये भी आंसर। और क्या पूछना चाह रहे हैं आपसे, एक प्रकृति भी बचा हुआ है, प्रकृति भी पूछ रहा है, मतलब नेचर। तो देखिए आपको नेचर के बारे में बोले थे कि v का वैल्यू प्लस या जो माइनस है इसी से पता चलना है। तो v का वैल्यू माइनस है, तो यदि अवतल दर्पण हो और v का वैल्यू यदि माइनस में है मतलब वास्तविक है, और v का वैल्यू प्लस होता तो बोल देते कि आभासी है। ठीक है, तो यहाँ पर माइनस होने के चलते वास्तविक हो गया, लिख सकते हैं वास्तविक एवं उल्टा, मतलब रियल एंड इन्वर्टेड। हो गया। तो यह भी आपका कंप्लीट हो गया क्वेश्चन। ठीक है, कितना आसान था तो देख लिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। कहता उस लेंस की फोकस दूरी ज्ञात कीजिए जिसकी क्षमता माइनस में 2.0 डायोप्टर है, यह किस प्रकार का लेंस है। ठीक है, चलिए देखते हैं कि क्या है। क्वेश्चन नंबर 16 हम लोग देख रहे हैं। फोकस दूरी ज्ञात करना है और लेंस की क्षमता मतलब पावर दिया हुआ है -2.0 डायोप्टर, और क्या निकालना है, फोकस दूरी मीन्स f निकालना है, और f = होता है 1/p। तो 1 के तो 1 हो गया, p का वैल्यू -2 हो गया, पॉइंट के बाद 0 का वैल्यू नहीं होता है, तो 2 से 1 को डिवाइड करेंगे तो माइनस में 0.5 आ जाएगा। 2 से 1 को डिवाइड करेंगे तो 0.5 आएगा। ठीक है, कितना आएगा 0.5, देख लीजिए। 2 को 1 से करेंगे तो नहीं जाएगा, पॉइंट बैठाएंगे देखो यहाँ 0 आ जाएगा, तो
तो 2 पचे 10 आपको कट गया। तो कितना आया? इतना आया। और यह कौन सी में आया? मीटर में आया। तो फोकस दूरी तो -0.5 मीटर हो गया, लेकिन कह रहा है कि यह किस प्रकार का है। तो आपको प्रकार के बारे में पहले ही पढ़ा चुका गया है। प्रकार का मतलब है कि यदि एफ का वैल्यू प्लस में, यदि पी का वैल्यू यदि प्लस में हो, पी का वैल्यू यदि प्लस में हो तो आपको उत्तल लेंस है। यदि पी का वैल्यू माइनस में हो तो वह अवतल लेंस है। हो गया? तो यह आपको पकड़ना है। तो यहाँ देखिए पी का वैल्यू आपको प्लस में माइनस में है, इसलिए यह अवतल लेंस मतलब कनकेव लेंस है। समझ गए? अब आगे आइए, क्वेश्चन नंबर 17 क्या कहता है? कोई डॉक्टर +1.5D क्षमता का संशोधन लेंस निर्धारित करता है। लेंस की फोकस दूरी ज्ञात कीजिए कि यह निर्धारित लेंस अभिसारी है या अपसारी। चलिए देख लेते हैं हम लोग इसको भी। लेंस की क्षमता दिया हुआ है पावर +1.5D और इसकी फोकस दूरी मतलब एफ निकालना। तो 1/p होता है 1 और p का वैल्यू है प्लस में 1.5। और इसको जब हक करिएगा तो क्या होगा? पॉइंट हटा दीजिएगा तो ऊपर 10 हो जाएगा और नीचे 15 हो जाएगा। 5 से कर दीजिएगा 2 बार में, 3 बार में, तो इस तरह से हो जाएगा 2/3। और इसको जब डिवाइड करिएगा तो प्लस 0.67 मीटर आ जाएगा। तो यह आपका होगा फोकस दूरी। ठीक है? तो प्लस में आया। प्लस का मतलब क्या बताए थे? यदि पावर प्लस में हो तो उत्तल लेंस होगा। ठीक है? तो आपका पावर प्लस में है, इसलिए लिख सकते हैं कि यह उत्तल लेंस, जिसका दूसरा नाम है अभिसारी लेंस, मीन्स कन्वेक्स लेंस है। ठीक है? तो यह चैप्टर आपका कंप्लीट हो गया। ठीक है? हम लोग नेक्स्ट वीडियो में फिजिक्स में ही फिर भेंट करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद।